ओके, सो प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करने का था। कंसेप्ट मैंने प्रीवियस सेशन में सारे बता दिए थे। सस्पेंस अकाउंट कब बनाना है, कैसे स्टार्ट होगा वो भी बताया था। सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस दिया है तो कैसे टैकल करना है, नहीं दिया है तो कैसे टैकल करना है वो भी बताया था। राइट, 3 मेथड सिखाया था आपको। एक आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, एक है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक है बिफोर ट्रायल बैलेंस। क्या एडजस्टमेंट था वो भी आपको सिखा दिया था। 1 to 6 तो दिया ही दिया था। आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले 7 और 8 भी दिया आपको। राइट, ओके, सो एक बार जो भी आपके क्वेरीज हैं वो मार्क करवा दीजिए मुझे, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई क्वेरी? 2, 3, आप बताइए किसमें क्वेरी है? 2 में ये एफ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। 1 to 6 में 6 का फर्स्ट, 6 का ए, फोर्थ का ई। एनीवन एल्स? करें स्टार्ट? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर एफ, प्लीज ध्यान दीजिए। ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। सबसे पहले पैसा मिलने की सही एंट्री बताइए। बैंक टू शाह, राइट, तो आइडियली आपने बैंक टू शाह करना चाहिए। दिस वॉज ऑल द करेक्ट एंट्री। अगर आप ऐसे करते तो ये सब सही होता, ये ऑल करेक्ट था, राइट। लेकिन आपने क्या कर दिया, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? शाह की जगह आपने शॉ लिख दिया, राइट। इसका मतलब आप किसके अकाउंट में चले गए होंगे? शॉ। और आप शॉ के क्रेडिट में कितना अमाउंट था वो? 100। आपने यहाँ 100 लिख दिया, जबकि आपने शॉ अकाउंट में नहीं जाना चाहिए था, आपने शाह अकाउंट में जाना चाहिए, राइट। तो प्लीज बताइए इसको रिमूव कैसे करेंगे? डेबिट करेंगे, तो ये 100 रुपीज डेबिट कर दिया हमने। और शाह के कौन से साइड में कितना अमाउंट लिखना चाहिए? क्रेडिट में 100 रुपीज। तो ये एंट्री हो गई आपकी शॉ अकाउंट डेबिट टू शाह अकाउंट। क्लियर? ओके, सो दिस वाज द एफ पॉइंट। ओके, आता है क्वेश्चन नंबर 4 ई पे। सस्पेंस डिस्कस करें। ओके, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 का ई पॉइंट देख लीजिए एक बार। ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस इट वॉज फाउंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस? डेबिट ज्यादा है। डेबिट ज्यादा है मतलब क्या? आपने सस्पेंस को क्रेडिट लिखा होगा, मतलब आप सस्पेंस अकाउंट कहां से स्टार्ट करोगे? क्रेडिट साइड से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150। इज द पॉइंट क्लियर? आपका डेबिट ज्यादा है, इसका मतलब डेबिट ज्यादा हो चुका है। मतलब ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में लेट्स से ये 1000 है, ये 850 है और ये 650 है। टोटल कितना हो गया? 2500, राइट। और क्रेडिट में आपका है 500, 800 और 1150। चेक करो टैली हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 13, 24, 51। इसको 1050 कर दो, 1050। तो ये 2350 आता है। एक बार चेक करो 2350 आ रहा है क्या सबका? प्लीज चेक 2350 आ रहा है क्या सबका? यस, इसका मतलब आपका डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड ज्यादा है तो आपने सस्पेंस कौन से साइड में लिखा होगा? क्रेडिट में, राइट। इसलिए आपका सस्पेंस अकाउंट जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट कहां से होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से 150। इज द पॉइंट क्लियर? तो फिर हम डेबिट से स्टार्ट करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? वो डेबिट इज एन एक्सेस का मतलब समझ में आया सबको? ओके, आगे बात करते हैं ई पॉइंट पे। अ चेक ऑफ ₹500 इशूड टू सप्लायर टुवर्ड्स हिज ड्यूज वाज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेजेस। सबसे पहले सही एंट्री क्या होती है? एक चेक इशू करने की एंट्री क्या होती है? सही एंट्री। हम पैसा दे रहे हैं तो टू बैंक, और डेबिट करेंगे रिसीवर को मतलब सप्लायर। अगर सब सही होता तो ये एंट्री हमने करनी चाहिए थी, सप्लायर टू बैंक, राइट। लेकिन हुआ क्या? टुवर्ड्स हिज ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड। द वर्ड इज डेबिटेड, मतलब लेजर की गलती। तो आपने जाना किसके डेबिट में चाहिए था? सप्लायर के। आप कहां चले गए? परचेस के डेबिट में। अमाउंट कितना था? 500। तो क्या आपने परचेस अकाउंट में जाना चाहिए था क्या? नहीं। इसको हटाओ यहां से। कैसे हटाएंगे? क्रेडिट करके। तो ये एक बॉक्स बन गया, मतलब इसकी एंट्री अभी करनी पड़ेगी। और एक्चुअल में आपने कहां जाना चाहिए था? सप्लायर अकाउंट में। तो सप्लायर के अपने डेबिट में 500 लिख देना चाहिए। एंट्री क्या बन जाएगी? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500। इज द पॉइंट क्लियर? ये हो गया ई पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बोल रहे तो सस्पेंस डिस्कस करना है। एंट्रीज बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंट्री बताइए। सस्पेंस टू ए अमाउंट
1 लाख। एक बार चेक कर लेना सब अमाउंट्स के साथ। सेकेंड, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 40,000, 20,000 and 20,000. Next, suspense to discount received. Suspense to discount 16,000. ये 8,000 की गलती थी ना ये वाली, ठीक है। सुन मेरी बात सुन, डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव्ड आपने अलग लिखा होगा तो भी चलेगा, सिर्फ टू डिस्काउंट लिख दोगे तो भी चलेगा। एक्चुअल में ये एंट्री ऐसे होनी चाहिए, टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे। अगर सिर्फ डिस्काउंट दिया है तो मैं वही बता रहा था, आपने डिस्काउंट अलाउड और रिसीव लिखा होगा तो भी चलेगा, सिर्फ डिस्काउंट लिखा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह करो या सिर्फ डिस्काउंट के नाम पे करो तो भी चलेगा, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिपेयर्स टू मोटर कार टू सस्पेंस 9060, 7060 एंड 2000। प्लीज चेक वंस। कोई भी एंट्री अगर आपको नहीं आ रही होगी ना या अलग आया होगा तो बता देना, ऐसा हो सकता है आप अकेले सही हो बाकी सब गलत है, तो वो एंट्री हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, बी टू ए कितना 40। ओके, आप में से किसी को कोई क्वेरी इस पूरे 5 एंट्रीज में? फोर्थ वाला हमने बेसिक में डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में से कोई एक जगह था ये। ओके, तो चेक कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है। ₹9060 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मोटर कार, मतलब सही एंट्री ये थी रिपेयर्स की। अगर आप सब कुछ सही करते तो एंट्री क्या जाता है, रिपेयर्स टू मोटर कार, और रिपेयर्स के डेबिट में जाता है कितना लिखते 9060। सबसे पहली गलती, आप मोटर कार के अकाउंट में चले गए, मतलब रिपेयर को छोड़ के आप मोटर कार में चले गए और आपने अमाउंट भी गलत लिख दिया। आपने जाना कहाँ चाहिए था, रिपेयर्स के डेबिट में, आप कहाँ चले गए, मोटर कार के डेबिट में, ठीक है। अब इस मोटर कार ये गलती कर रहे हैं तो बात समझ में आती है, आपने अमाउंट भी गलत लिख दिया, आपने 7060 लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहले मोटर कार पिक्चर में आना भी चाहिए था क्या, नहीं, बाहर निकालो उसको। बाहर कैसे निकालेंगे, 7060 क्रेडिट करके। एक्चुअल में आपने डेबिट किसको करना चाहिए था, रिपेयर्स को, तो आप रिपेयर्स को करोगे डेबिट, जो भी डिफरेंस आएगा वो जाएगा सस्पेंस में। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, ये हो गया 5th एंट्री। चलो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है क्या? अब अगर मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊं, यहाँ पे मैंने आपको सस्पेंस के बारे में क्या बताया था, या तो ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा या तो ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या, नहीं दिया है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ओपनिंग नहीं दिया रहा वो सबसे ज्यादा आसान है, जो भी डिफरेंस रहेगा उसको ओपनिंग मान लेना, जो भी डिफरेंस रहेगा उसको ओपनिंग मान लेना। अगर आपको सस्पेंस अकाउंट पूछा है, सस्पेंस अकाउंट, तो आप क्या करोगे, जो भी डिफरेंस रहेगा ना उसको ओपनिंग बोल के खत्म कर देना, जैसे पहली टैली करना है। तो अब यहाँ पे सस्पेंस टू ए, जब भी ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा दोनों तरफ की पहली लाइन छोड़ देना। आपको मालूम नहीं ना डेबिट में डिफरेंस है या क्रेडिट में डिफरेंस है, तो पहली एंट्री सस्पेंस टू ए, पोस्टिंग कैसे रहेगी, सस्पेंस के डेबिट में आप क्या लिखोगे, टू ए कितना 1 लाख। उसके बाद सस्पेंस के डेबिट में टू परचेस एंड टू परचेस रिटर्न कितना कितना 20,000 एंड 20,000। उसके बाद वापस सस्पेंस के डेबिट में टू डिस्काउंट 16,000। उसके बाद सस्पेंस के क्रेडिट में अमाउंट क्या आएगा बेटा, अमाउंट कितना आएगा 2,000, ठीक है, दैट्स इट। जो भी डिफरेंस है आपके क्रेडिट साइड में आ रहा है, कितना आ रहा है प्लीज चेक करो, 1,54,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में इतना डिफरेंस रहा होगा, आप ऐसे कंसिडर करोगे। आपके ट्रायल बैलेंस में 1,54,000 का डिफरेंस आया होगा, तो आपने उसको जबरदस्ती सस्पेंस में लिख दिया होगा। अब बता सकते हो ट्रायल बैलेंस में क्या रहा होगा, डेबिट इज इन एक्सेस या क्रेडिट इज इन एक्सेस, डेबिट इज इन एक्सेस, तब जाके आपने क्रेडिट में लिखा होगा। क्लियर है? इसका मतलब इतना रहा होगा, डिफरेंस आया होगा, तभी आपने रियलाइज किया होगा मिस्टेक से, फिर आपने ढूंढना शुरू किया होगा, ये 5 गलती आपके सामने आई। इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आया सस्पेंस कैसे बनेगा? ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का सस्पेंस। तो उसके लिए मुझे वापस जर्नल एंट्री लगेगी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 1 प्लीज बताइए कितना, सस्पेंस टू एक्सपेंस कितना 50। ओके, नेक्स्ट सस्पेंस टू सेल्स कितना 100। नेक्स्ट कस्टमर टू सस्पेंस, मैंने आपको पहले ही बताया था, कस्टमर की जगह अब वर्ड डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स ऐसे भी लिख सकते हो, या पार्टी अकाउंट कितना 225।
ठीक है, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस कितना 100। नेक्स्ट एंट्री सप्लायर टू परचेस 500। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स टू सस्पेंस 100। नेक्स्ट प्लीज चेक एवरीवन। थर्ड एंट्री ओके, थर्ड एंट्री पे ध्यान दीजिए एक बार। वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ 25 हैज बीन पोस्टेड ऑन डेबिट ऑफ लेजर एज 250। ये अकाउंट याद है कि वन आइटम, सबसे पहले गड़बड़ कौन से अकाउंट में हुई है? गड़बड़ परचेज अकाउंट में हुआ है या गड़बड़ पार्टी के अकाउंट में हुआ है? पार्टी। जब भी वो बोलते हैं वन आइटम परचेज बुक से टोटल जाता है परचेज अकाउंट में, सिंगल सिंगल आइटम जो रहता है ना वो पार्टी अकाउंट में होता है। ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। एक सेकंड, ये मैंने पूरा एक आपको अच्छे से बना के ये परचेज बुक, यस ये रहा वन आइटम ऑफ परचेज। जब आप ए बी सी से परचेज करते हो तो आपको परचेज का टोटल आ गया, टोटल चला गया यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन को मैं रिप्लेस कर देता हूं। ओके, व्हेन दे से वन आइटम, मान लेते हैं वन आइटम वाज ऑफ 25, राइट? ये 25 रुपीज का था, तो आप टोटल बोलोगे कितना आएगा? 325। ये टोटल जाएगा यहाँ पे 325, राइट? टोटल। आप ए के क्रेडिट में जाओगे 100 रुपीज, बी के क्रेडिट में जाओगे 200 और सी के क्रेडिट में कितना लिखना चाहिए था आपने? 25। तो वन आइटम इसको बोलते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हुआ इस अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो टोटल गया था ना। तो अब प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को, सर परचेस का नाम दिया है, दूसरे पार्टी का नाम नहीं है, मतलब परचेस में गड़बड़ है। बेटा वन आइटम मतलब परचेस अकाउंट में गड़बड़ नहीं होता है, वन आइटम मतलब पार्टी के अकाउंट में गड़बड़ होता है। क्लियर है? क्योंकि इंडिविजुअल पोस्टिंग पार्टी के अकाउंट में होती है, ना कि परचेस अकाउंट में। तो यहाँ पे आपने गड़बड़ क्या कर दिया? एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया, राइट? तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस सी को डेबिट करना पड़ेगा। कितना? 225। तो आइडियली एंट्री बन जाएगी सी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राइट? लेकिन सी कौन है हमारे लिए? जब परचेस करते हैं परचेस, तो जो सी रहता है क्या वो सप्लायर बन जाता है। अब पार्टी लिखो, सप्लायर लिखो, ट्रेड पेबल लिखो, क्रेडिटर लिखो, जो लिखना है वो लिखो। समझ में आ रहा है? तो एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर टू सस्पेंस। इज द पॉइंट क्लियर? वन आइटम का मतलब ये होता है। क्या ये लॉजिक क्लियर है क्या सबको? ओके, हाँ ना, क्रेडिटर लिखो, ट्रेड पेबल्स लिखो, कस्टमर नहीं लिखेंगे। परचेस हम सप्लायर से करते हैं ना, तो यहाँ पे कस्टमर लिखा है क्या? यस। आप यहाँ पे पार्टी अकाउंट लिख सकते हो, क्रेडिटर लिख सकते हो, ट्रेड पेबल लिख सकते हो, ठीक है? तो यू कैन राइट द वर्ड सप्लायर ऑल्सो, यू कैन यूज द वर्ड क्रेडिटर, सब में मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट। और कुछ क्वेरी है क्या इसके अंदर? नहीं। क्या इस सस्पेंस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था क्या? दिया था, ओपनिंग बैलेंस दिया था। द डेबिट इज इन एक्सेस, ठीक है ना? मैंने आपको ये भी बताया था, टैली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर डेबिट इज इन एक्सेस तो आप सस्पेंस स्टार्ट कहां से करोगे पहले वो बताओ? क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। कितना लिखा होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? 150, बराबर। पहली पोस्टिंग टू एक्सपेंस कितना? 50। उसके बाद वापस से टू सेल्स कितना? 100। उसके बाद बाय सप्लायर या क्रेडिटर जो भी नाम रहेगा कितना? 225। उसके बाद बाय सेल्स रिटर्न 100। उसके बाद बाय ट्रेड रिसीवेबल्स कितना? 100। अब अगर आप देखोगे आइडियली टैली होना चाहिए था, टैली नहीं हुआ तो उसको बोल देना भाई अभी भी गलतियां सुधरी नहीं है, देयर आर स्टिल सम एरर्स लेफ्ट जो आपके पकड़ में नहीं आया। क्लियर पॉइंट सबको? एक ही नोट लिखना, सिंस द सस्पेंस अकाउंट इज नॉट गेटिंग टैलीड देयर आर स्टिल सम एरर्स लेफ्ट। अभी 6 गलतियां सामने आई, और भी ढूंढना पड़ेगा, और गलतियां बाकी हैं इसके अंदर, मतलब इसके बुक्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। इज द पॉइंट क्लियर? बताइए कितना डिफरेंस आ रहा है कॉन्सेप्ट पे? यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। मतलब देखा जाए तो पहले 150 डिफरेंस आ रहा था, अब उल्टा 425 का डिफरेंस हो गया। समझ में आ रहा है? तो गलतियां सुधारने के बाद डिफरेंस बढ़ते गया, मतलब और भी कुछ गलतियां हैं। इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आ गया ये? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई क्वेरी था क्या?
नहीं, क्वेश्चन 6 में 4th पॉइंट ए और डी। ओके, डी तो बहुत बेसिक वाला पॉइंट है, सबसे पहले दिन वही सिखाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस सेंटेंस का मतलब समझाओ। द ट्रायल बैलेंस फाइंड द डेबिट एक्सीड्स। डेबिट एक्सीड्स मतलब डेबिट ज्यादा है, तो आपने सस्पेंस का बैलेंस कहाँ लिखा होगा? क्रेडिट साइड में। ये सेंटेंस का मतलब समझ में आता है क्या सबको? डेबिट एक्सीड्स मतलब डेबिट साइड ज्यादा है आपका, तो आपने टैली करने के लिए सस्पेंस को क्रेडिट में लिखा होगा। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, पहली एंट्री, अ सेल ऑफ ₹4,000 हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक, द एंट्री इन कस्टमर्स अकाउंट हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। किया था ना बेटा अपन ने ये? सेल गलती से आपने परचेज में कर दिया, सही क्या है? सेल, गलत क्या है? परचेज। वो याद है क्या? हाउएवर वाला सेंटेंस। हाउएवर पार्टीज अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, कस्टमर अकाउंट बराबर चल रहा है, तो पार्टी का अकाउंट बराबर चल रहा है, तो जो सही अपनी जगह पे, जो गलत है उसको रिवर्स, लेकिन पार्टी की जगह नाम किसका देंगे? सस्पेंस का। ये किया था अपन ने। सही क्या है? सेल्स, उसको क्रेडिट करेंगे, जो गलत है उसको रिवर्स करेंगे, और पार्टी की जगह यहाँ पे सस्पेंस को डबल अमाउंट से करेंगे। क्यों? कस्टमर के अकाउंट को हाथ नहीं लगाना है, उसका अकाउंट बराबर चल रहा है ना। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है? 8,000, 4,000, 4,000। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट ये, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा अच्छे से, यहाँ पे दिया है इन द नेक्स्ट ईयर। अगर ये भूल गए ना आप, तो सीधा जीरो देंगे वो। ठीक है, इन द नेक्स्ट ईयर मतलब ये रफ में एंट्री हो गई आपकी। अब फेयर वर्क एंट्री क्या रहेगी? आपकी एंट्री रहेगी सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या था सेकंड से थर्ड में शिफ्ट होना? नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करना थ्रू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। नॉमिनल किसको बोलते हैं? हर वो चीज जो आपके ट्रेडिंग पीएनएल में दिखती है वो नॉमिनल है आपके लिए। क्लियर है ये? ओके, तो यहाँ पे 8,000 एंड 8,000। इज द पॉइंट क्लियर? सही एंट्री ये है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपने वो वर्ड मिस कर दिया ना, तो आपको सीधा जीरो देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? दिस इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस। क्लियर है यहां तक? ओके, पॉइंट नंबर डी, सैलरी ₹650 पेड टू क्लर्क हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सही क्या है? सैलरी। गलत है उसका पर्सनल अकाउंट। इसको डेबिट करना था, आपने इसको डेबिट कर दिया। सही गलत? सबसे पहले एरर बताओ, एरर कौन सा है? एरर कौन सा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने रूल्स फॉलो नहीं किए बराबर। आपने फॉलो करना चाहिए था डेबिट द एक्सपेंस और लॉसेस, आपने लगा दिया डेबिट द रिसीवर। समझ में आ रहा है? तो ये गलती हुई है आपसे, इसलिए ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आपने गोल्डन रूल्स बराबर फॉलो नहीं किए। तो यहाँ पे किसको डेबिट करना चाहिए था आपने? सैलरी को। सैलरी की जगह आपने किसको कर दिया? क्लर्क। तो सैलरी टू क्लर्क विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री। लेकिन सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, रिप्लेस करने के लिए हम रिप्लेस करेंगे उसको पीएनएल एडजस्टमेंट टू क्लर्क। इज द पॉइंट क्लियर? बोलो। हाँ, ट्रेडिंग इज अ नॉमिनल, ट्रेडिंग को करेंगे। ये वाले पॉइंट को बोल रहे हो क्या? ये वाला सबसे पहले एक नॉर्मल सेल और रिटर्न की एंट्री बोलोगे। सेल और रिटर्न जब होता है तो क्या करते हैं? पहले रिवर्सल ऑफ सेल। रिवर्सल ऑफ सेल क्या रहेगा? सेल्स टू डेट, बराबर है ये। अमाउंट था ₹1,000, और आइडल एंट्री होनी चाहिए स्टॉक विद कस्टमर की। स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग बराबर कितना? 800। अब इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन से? तो नॉमिनल दो है, एक सेल्स और ट्रेडिंग खुद नॉमिनल अकाउंट है यार। ट्रेडिंग और पीएनएल खुद नॉमिनल होता है। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट ईयर में आपकी एंट्री क्या होगी? पीएनएल एडजस्टमेंट टू कस्टमर, या फिर डेटर आप बोल सकते हो, एंड स्टॉक विद कस्टमर टू पीएनएल एडजस्टमेंट। मैंने बताया था आपको, जो वर्थ दिया रहेगा तो इट इज सेल प्राइस, राइट? मैंने तब भी उसको हाईलाइट करके बताया था कि बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं, सिर्फ वर्थ मतलब कॉस्ट होता है। नहीं, जब तक वो क्लियरली स्पेसिफिकली बोलते नहीं कॉस्टिंग रुपीज, तब तक ये सेलिंग प्राइस रहता है। क्लियर? और समझ में आया? तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पीएनएल एडजस्टमेंट अलग अलग आ रहा है। 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट नंबर 1 एंट्री बताइए। मुझे दोनों एंट्रीज दो। आपने दोनों किया है क्या? दोनों किया है? यस। पहले मुझे फर्स्ट वाली एंट्रीज दो। सस्पेंस टू परचेस कितना अमाउंट? 54। सेकेंड एंट्री
सेकेंड एंट्री, फिफ्थ वाली ना, a sale of rupees 573 was entered in the sales book as 753 and was posted to the crate of customer. अब यहां पे सेल था, एक नॉर्मल सेल की एंट्री बताओगे, कस्टमर टू सेल्स, आपने वॉज एंटेड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में किया, मतलब सेल्स बुक में भी गलती हुई, प्लस आपने कस्टमर के कौन से में जाना चाहिए था, डेबिट में, आप कहां चले गए, क्रेडिट में, ये गलती हुई। तो ये एरर क्या हुआ पहले वो समझते हैं। अगर कभी भी कुछ गड़बड़ होता है ना, समझ में नहीं आता है, तो पूरा पूरा स्टोरी लेके आना, स्टार्ट कहां से करा। तो यहां पे आप एक बात बताओ, अगर सब कुछ सही सही होता, सब कुछ सही सही होता, तो सेल्स बुक में आपने नाम किसका लिखना चाहिए था, लेट्स से पार्टी का नाम मिस्टर ए है, सही अमाउंट क्या था, ऑल करेक्ट। थोड़ी ना मेहनत करनी पड़ती है, अगर आपको सब कुछ सही सही ठिकाने पे लगाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले सब कुछ सही करो, सही करते तो एंट्री क्या करते, 573, फिर इसका टोटल होता, फिर आप सेल्स अकाउंट के कौन से साइड में जाते हैं, आप 573 लिखते, और मिस्टर ए के कौन से साइड में जाते हैं, कितना लिखते, 573। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये एंट्री पास करनी है, ये दिखना चाहिए मुझे। लेकिन आपसे गलती क्या हुई, रॉन्ग क्या हुआ आपसे, आप सेल्स बुक में गए, सबसे पहले तो आपने यहीं पे गलत लिखा, आपने यहाँ पे अमाउंट गलत लिखा, कितना, 753, ये होगी पहली गलती। अब सीधी बात है, टोटल भी तो 753 आया होगा ना, फिर अब टोटल 753 आया तो आप सेल्स अकाउंट में भी गए और सेल्स में आपने लिख दिया 753। चलो ठीक है, ये गलती कर रहे हो आप, समझ में आता है। उसके बाद मिस्टर ए के कौन से में जाना चाहिए था, आपने डेबिट में, आप चले गए वापस क्रेडिट में, ये गलती किया फिर से आपने, गलती समझ में आई, ये आपसे हुआ है, एक्चुअल में ऊपर वाला करना चाहिए था। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, मेरे को सेल्स अकाउंट में कितना दिखना चाहिए था, जल्दी बताइए। क्रेडिट साइड में 573, अभी कितना दिख रहा है, 753, उसको कितना रिवर्स करूं तो बराबर हो जाएगा, 180 की एंट्री यहां पर करेंगे। पहली एंट्री समझ में आई, ओके। आपने मिस्टर ए के कौन से साइड में जाना चाहिए था एक्चुअल में, डेबिट में, आप कहां चले गए, क्रेडिट में, पहले वहां से जीरो करो। अगर मैं 753 लिख दूं तो क्या ये जीरो हो जाएगा, यस, लेकिन मेरे को जीरो नहीं चाहिए, मेरे को डेबिट में चाहिए 573, तो 573 और लिखना पड़ेगा। दिस इज द एंट्री, जो डिफरेंस बचा डाल दो सस्पेंस में, मतलब मिस्टर ए को भी डेबिट करूंगा, सेल्स को भी डेबिट करूंगा, जो डिफरेंस है वो क्रेडिट करूंगा सस्पेंस को। इज द पॉइंट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आपको पूरा ना स्टोरी बनाना पड़ता है, सब सही होता तो क्या होता, गलत हुआ तो क्या हुआ, राइट। तो फिर आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाता है, वो डिफरेंस ही रेक्टिफिकेशन रहता है। तो यहां पे अब बताओ एंट्री क्या रहेगी, सेल्स डेटर टू सस्पेंस, अमाउंट बताइए, 180, 1326 and 1506, थर्ड एंट्री, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, कितना कितना, 1020, 510 एंड 510, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, सस्पेंस टू सी दास टू जी दास, 1240, 620, 620, फिफ्थ एंट्री, एक मिनट, यस, फिफ्थ एंट्री, डेटर टू सेल्स, कितना, 840, 840, एंड सिक्स्थ एंट्री, सेल्स टू कस्टमर एंड एक और एंट्री, स्टॉक विद कस्टमर, और ट्रेडिंग को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, परचेस का नाम, ये बताया था कितना कितना अमाउंट है, 1800, राइट। चलो यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको। अब इसको करना क्या है, देखो एक बार ये हो गया ना, अब मेन आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक बार ये वाली एंट्रीज हो जाती है ना, तो आफ्टर ट्रायल मैंने, सॉरी, इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंट्री हो जाती है इजीली। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एंट्री क्या रहेगी आपकी, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करते जाओ बस, 54, 54, नेक्स्ट, पीएनएल एडजस्टमेंट, डेटस टू सस्पेंस, 180, 1326 एंड 1506, क्लियर है। नेक्स्ट, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, अब दो बार है अगर तो डायरेक्ट मर्ज कर लो, 1020, 1020, नेक्स्ट, सेम आएगा, सस्पेंस टू सी दास
टू G10, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं, रहता तो मैं उसको रिप्लेस जरूर करता। 620 एंड 620, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, डेटर टू P&L एडजस्टमेंट 840 एंड 840। नेक्स्ट, सेल्स को रिप्लेस करेंगे, P&L एडजस्टमेंट टू कस्टमर कितना 1000 एंड लास्ट एंट्री आपकी स्टॉक विद कस्टमर टू P&L एडजस्टमेंट कितना 800। अब यहां खत्म नहीं होता, आपको बताया था ना मैंने, जब भी नेक्स्ट प्रोसीजर आता है ये एक एंट्री और बचती है, और वो है कैपिटल ट्रांसफर, P&L एडजस्टमेंट ट्रांसफर करने की। मतलब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ आपका क्वेश्चन, आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। दिस इज नॉट रफ वर्क, दिस इज प्रॉपर वर्किंग नोट, ठीक है। अब एक प्रॉपर वर्किंग नोट बनाओगे और एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, और P&L एडजस्टमेंट का जो डिफरेंस रहेगा उसकी कैपिटल की एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। चेक करो, पहली एंट्री ये P&L एडजस्टमेंट है, स्टार्ट कहां से करेंगे, बाय सस्पेंस कितना, बाय सस्पेंस 54। नेक्स्ट, P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में ये वाली एंट्री ना, इसकी पोस्टिंग गड़बड़ करने बच्चे, क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस अमाउंट कितना 180। समझ में आ रहा है, P&L के डेबिट में गए, ऑपोजिट में सस्पेंस है, लेकिन 1506 नहीं लिखना, 180 लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री में बाय सस्पेंस कितना 1020। नेक्स्ट, सस्पेंस के डेबिट में नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट, बाय डेटा कितना अमाउंट है 840। नेक्स्ट, उसके बाद टू कस्टमर 1000। नेक्स्ट, बाय स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर 800। दैट्स इट। डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1534। यहाँ पे लिखोगे टू कैपिटल, ऐसे बॉक्स बनाना अलाउड नहीं है, आपको ब्रैकेट में लिखना है बैलेंसिंग फिगर कंपल्सरीली, और इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। P&L एडजस्टमेंट टू कैपिटल कंपल्सरी एंट्री, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपके, डायरेक्ट 2 मार्क कट कर देंगे वो, ठीक है। एक जर्नल एंट्री नहीं लिखा ना आपने तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, सब कुछ सही करने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि P&L एडजस्टमेंट को क्लोज करना पड़ता है थ्रू कैपिटल। इज द पॉइंट क्लियर। कैपिटल में क्यों, मैंने आपको बताया था, अगर पिछले साल आप सही करते तो घूम फिर के वो प्रॉफिट नेट इंपैक्ट प्रॉफिट पे आता है, और प्रॉफिट अल्टीमेटली कहां लेके जाते हो आप, कैपिटल में। तो ये वाला प्रॉफिट भी कैपिटल में ट्रांसफर कर दो डायरेक्ट, प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये वाला लास्ट एंट्री कंपल्सरीली एंट्री क्या रहेगी, P&L एडजस्टमेंट टू कैपिटल कितना 1534 एंड 1534 कंपल्सरीली। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया था क्या इस क्वेश्चन में, 6th क्वेश्चन था, 5th था, 5th। अगर आप चेक करोगे, द डिफरेंस वाज पुट टू सस्पेंस अकाउंट, बैलेंस दिया था कि कितना नहीं। अब अगर आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने बोलता तो आप सस्पेंस अकाउंट बनाते, जो भी डिफरेंस रहता उसको ओपनिंग बैलेंस में ट्रीट कर देते हैं। नहीं, जरूरत नहीं, अगर आपको, मेरी बात सुनो, अगर आपने बना भी लिया तो आपके मार्क्स नहीं कट करेंगे, स्पेसिफिकली वो पूछते हैं आपको ऑल्सो मेक सस्पेंस अकाउंट, तो आपने सस्पेंस अकाउंट बना के देना चाहिए। अगर उन्होंने बोला नहीं है और फिर भी अगर आपकी इच्छा है सस्पेंस अकाउंट बनाने की तो बना देना। अब ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस दिया है कि उन्होंने कितने से डिफरेंस था, नहीं, तो ट्रीट द डिफरेंस एज द ओपनिंग बैलेंस इटसेल्फ। समझ में आ रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे सस्पेंस बनाना चाहूँ, जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल अगर मैं बनाना चाहूँ तो बना तो सकते हैं सस्पेंस, राइट। ओपनिंग बैलेंस नहीं है ना, ट्रीट द डिफरेंस एज ओपनिंग बैलेंस इटसेल्फ। जैसे पहली पोस्टिंग कैसे होगी, टू P&L एडजस्टमेंट कितना 54, मैं सस्पेंस अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। सेकंड, इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे बताओगे, बाय P&L एडजस्टमेंट एंड बाय डेटर्स, ऑपोजिट में जो जो नाम है, कितना कितना नाम है इसका 180 एंड 1326, ये हो गया पोस्टिंग, राइट। थर्ड में टू P&L एडजस्टमेंट कितना है 1020। नेक्स्ट, टू C दास टू G दास कितना 620। नेक्स्ट, इसमें सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस कहीं भी नहीं है। डिफरेंस कहां पे आ रहा है चेक करो, यहां पे आ रहा है डिफरेंस, कितना आ रहा है डिफरेंस चेक करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इज इट 808, प्लीज चेक एवरीवन। बस हो गया, सस्पेंस का बैलेंस नहीं दिया था तुमने, मैंने फिर भी सस्पेंस बना के दिया, जो भी डिफरेंस है मैं मान लूंगा ओपनिंग के डिफरेंस था, खत्म हो गई बात। उसने ये तो बोला ना डिफरेंस सस्पेंस में डाला है उसने, अब कितना ये मालूम नहीं है, 808 रहा होगा वो टाइम पे डिफरेंस। इज द पॉइंट क्लियर, जब वो क्वेश्चन बोलेगा
ऑल्सो शो द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट का पॉइंट याद है क्या? मैंने बताया था कोई भी नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा मतलब खर्चा है, एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट कम होगा। अगर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे देयर इज इन वे सो एज टू शो द करंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। अब करंट ईयर्स प्रॉफिट लॉस वैसे भी आपने ये शो कर दिया, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट नेट ऑफ कर दिया, जरूरत नहीं कुछ। क्लियर पॉइंट सबको ये? ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया 6? ओके, अब वापस आते हैं 7th और 8th पे। 7th और 8th में आपके क्वेरीज बताइए। चलिए 7th वाला डिस्कस करें। 7th में ज्यादा है ये ऐसे। ओके, पॉइंट नंबर 7 में ए पॉइंट ध्यान दीजिए। The trial balance of Tok Tok Limited as on December 31st, 2002 did not agree. The difference was put to suspense account. Again, उसने suspense account difference डाला, बताया नहीं कितना। अगर आप suspense account बनाओगे तो जो भी difference रहेगा उसको opening balance मान लेना। क्लियर? During the next trading period, ये word बहुत जरूरी है। इसका मतलब nominal account will be replaced by P&L adjustment account और लास्ट में एक P&L adjustment account बनाना पड़ेगा जिसका डिफरेंस आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। ठीक है? पहला, the totals of sales book of one page was 6531 was carried forward to the next page as 6351। गलती क्या हुई सेल्स में? सेल्स आपके लिए कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट। ऐसा नहीं कि उसने साइड में गलती की, वो गया बराबर। सही अमाउंट क्या था? 6531। उसने क्या लिख दिया? 6351। लिखा तो क्रेडिट में होगा ना। मेरे को क्रेडिट में एक्चुअल में कितना दिखाना चाहिए था? 6531 ज्यादा दिखाना चाहिए था, तो और ज्यादा लिखना पड़ेगा। कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा? 180। अब क्या उसने दूसरे कोई अकाउंट के बारे में कुछ बात की है क्या? नहीं, तो एंट्री क्या जाएगी? सस्पेंस टू सेल्स। कितना? 180। और क्या सेल्स आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है, तो आप रिप्लेस करोगे सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। कितना? 180। इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, बी, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 1200 बट एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर मतलब सेल्स रिटर्न है। सही था सेल्स रिटर्न, आपने गलती से क्या कर दिया? परचेज रिटर्न में डाल दिया। तो अब जो सही अपनी जगह पे, जो गलत है रिवर्स। सस्पेंस या पार्टी, आपके हिसाब से क्या लगेगा? पार्टी। क्यों? हाउएवर वर्ड नहीं दिया है। हाउएवर पार्टीज अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, ऐसा वर्ड दिया है क्या? नहीं। इसका मतलब पार्टी का अकाउंट यूज करोगे डबल अमाउंट से, राइट? अगर वो बोलता हाउएवर पार्टीज अकाउंट इज करेक्टली पोस्टेड, तो फिर आप नाम पार्टी का नहीं लिखते, आप किसका नाम लिखते? सस्पेंस का। इज द पॉइंट क्लियर? यहाँ पे वर्ड क्या है? बुक। बुक मतलब अपने गलती जर्नल में किया है। जर्नल में किया मतलब वहीं से खींचते हुए वो गलती। अगर वो डेबिटेड क्रेडिट पोस्टेड की बात कर रहा है, दूसरे अकाउंट को साइलेंट है, तो वहां पे कस्टमर को हम नहीं लेंगे। जैसे अगर ये परचेज अकाउंट लिखता सपोज, तो अब गड़बड़ हो गई बुक की जगह लेजर अकाउंट में, तो आपने अकाउंट में गड़बड़ किया है। अब मैं बोलूंगा दूसरे अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो आई कैन यूज द वर्ड सस्पेंस नाउ। इज द पॉइंट क्लियर? बुक में गलती करना मतलब जर्नल एंट्री गलत करना। आपने जर्नल ही गलत कर दिया, जर्नल गलत किया तो आपने पूरा वो जो पार्टी है उसको भी गलत किया होगा, राइट? तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी? जो सही है अपनी जगह पे सेल्स रिटर्न, जो गलत है उसको रिवर्स, और पार्टी का अकाउंट डबल अमाउंट से। अमाउंट कितना है? 1200, 1200 एंड 2400। जब नेक्स्ट ईयर आएंगे, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न दोनों नॉमिनल है, तो हम एक ही एंट्री पास करेंगे, P&L एडजस्टमेंट टू कस्टमर। कितना? 2400। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, थर्ड एंट्री, पर्सनल कार एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 250 वाज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। पर्सनल कार एक्सपेंस मतलब किसको डेबिट होना चाहिए था? ड्राइंग्स को। आपने किसको कर दिया? ट्रेड एक्सपेंस को। चेंज करना पड़ेगा। अब ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, राइट? लेकिन ड्राइंग्स आपके लिए कौन सा रूल फॉलो करता है? ये नहीं बोलना नॉमिनल खर्चा नहीं, वो पर्सनल एक्सपेंस है, मतलब कैपिटल अकाउंट है वो, तो बेसिकली ये पर्सनल अकाउंट है, इसको रिप्लेस नहीं होगा, लेकिन ट्रेड एक्सपेंस को रिप्लेस करेंगे P&L एडजस्टमेंट के थ्रू। कितना अमाउंट? 250। ठीक है? कौन सा एरर था वैसे? ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। बार बार मैं ये इसलिए पूछता हूँ क्योंकि कभी कभार ना 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो आपको रेक्टिफाई करने नहीं बोलते हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करने बोलते हैं कौन सा एरर है। ठीक है? तो ये भी आना चाहिए, कौन सा एरर है ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक वाज अंडरकास्ट। अंडरकास्टिंग में सेल्स रिटर्न हैज व्हिच बैलेंस? डेबिट। कम है, बढ़ाने के लिए और बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न को और डेबिट करो टू सस्पेंस। सेल्स रिटर्न को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? P&L एडजस्टमेंट के थ्रू टू सस्पेंस। अमाउंट कितना?
2750. Is the point clear? Next, 50 rupees 50 discount allowed by a supplier was wrongly posted to the debit of discount account. अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, पोस्टेड, मतलब गलती जर्नल में नहीं हुआ है, गलती लेजर में हुआ है। लेजर में जब भी होता है ना, तो जो अकाउंट के बारे में वो बोल रहा है वो अकाउंट पे ही गलती हुआ है, जो अकाउंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है वो अकाउंट बराबर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 50 अलाउड बाय अ सप्लायर, देखो अलाउड बाय अ सप्लायर, अलाउड में पकड़ लेना, सप्लायर अगर अलाउ करता है अपने को तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। सप्लायर ने मुझे डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए फायदा है, मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस ऐसे ही रहेंगे, बच्चे इसको डिस्काउंट अलाउड पकड़ लेते हैं, अलाउड नहीं है वो, डिस्काउंट रिसीव्ड है। इज द पॉइंट क्लियर? जल्दी बताओ डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होती है? सप्लायर टू डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसने मेरे को डिस्काउंट दिया उसका नाम टू डिस्काउंट रिसीव, तो क्या मैंने सप्लायर के डेबिट में जाना चाहिए था? यस, पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। अब क्योंकि वो डिस्काउंट की बात कर रहा है, आपने सही एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? पार्टी टू डिस्काउंट, बराबर। अब उसने पार्टी का नाम दिया ही नहीं, उसने सिर्फ डिस्काउंट के बारे में बात किया है, मतलब पार्टी का अकाउंट बराबर चल रहा है, तो आप डिस्काउंट के कौन से एरिया में जाना चाहिए था? क्रेडिट में। आप कहां चले गए? डेबिट में। कितना अमाउंट लिखा आपने? अमाउंट कितना है? 50। तो इसको ठीक करने के लिए 50 पहले यहां करेंगे और एक 50 लिखेंगे, तो डिस्काउंट को कितने से क्रेडिट करोगे आप? 100 से। क्या पार्टी के अकाउंट के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। गलती बुक में हुआ है या लेजर में हुआ है? मालूम कैसे बड़ा? लेजर में हुआ है। पोस्टेड इज द कीवर्ड। तो ये जो मैं स्टार्टिंग में आपको की पॉइंट्स बता रहा था ना, वो अभी कनेक्ट कर रहा हूं मैं, कि की पॉइंट्स पे फोकस करना है, गलती कहां हुई है ये रियलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बिफोर ट्रायल में, सॉरी बिफोर फाइनेंशियल ईयर के पहले अगर एंट्री करता तो एंट्री क्या रहती है आपकी? सस्पेंस टू डिस्काउंट, ऐसी एंट्री होती। लेकिन अब हम क्या करेंगे? सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। कितना अमाउंट? इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एफ पॉइंट, एन आइटम ऑफ परचेज 151 was wrongly recorded as 15 in purchase book and posted to supplier account as 151. सही अमाउंट क्या है? सब कुछ, अगर सब कुछ सही होता तो मुझे वो बताओ क्या होना चाहिए था? 151 होना चाहिए था। मेरे को एकदम सही सही करके बताओ, अगर मैं परचेज बुक में, ये परचेज बुक है, ऑल करेक्ट, सब कुछ सही होता तो क्या क्या होता? मैं मिस्टर ए का नाम लिखता है यहाँ पे, 151 लिखता, 151। इसके बाद पोस्टिंग कैसे होती जल्दी बताओ? परचेज अकाउंट में कितना लिखते? 151, और ए के क्रेडिट में 151। अगर ऐसा होता सब सही चल रहा था। गलती हुई पहले आपसे परचेज बुक में, परचेज बुक में ही आपने मिस्टर ए का नाम 15 में लिख दिया। इसका सीधा मतलब है आप परचेज अकाउंट में 15 लेके गए होंगे, 15, समझ में आ रहा है? और आप ए के क्रेडिट में ही गए होंगे और लिखना चाहिए था 15। अभी अब 15 है तो 15 लिखो ना फिर, लेकिन आपने यहां लिख दिया 51। गलती समझ में क्या हुआ? ऊपर वाला होना चाहिए था, नीचे है, आपने क्या किया? दोनों का डिफरेंस है रेक्टिफिकेशन। अब चेक करो, परचेज अकाउंट में एक्चुअल में कौन से साइड में कितना दिखना चाहिए था? डेबिट में 151 दिखना चाहिए था, अभी कितना दिख रहा है? डेबिट में सिर्फ 15। तो और डेबिट करो इसको, कितना डेबिट करेंगे? 136, तब जाके 151 बराबर हो जाएगा, राइट? ए के क्रेडिट में जाना चाहिए था कि आपने? नहीं, उसको वापस रिवर्स करो, 51 ये हो गया, सॉरी ए के क्रेडिट में जाना चाहिए था, सॉरी ए के क्रेडिट में जाना चाहिए था, कितना लिखना चाहिए था? 151, आपने कितना लिख दिया? सिर्फ 51। 100 रुपीज और लिखना पड़ेगा, और जो डिफरेंस रहेगा वो सस्पेंस। इज द पॉइंट क्लियर? एंट्री क्या रहेगी इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 136 टू ए 100, बाकी जो डिफरेंस है वो सस्पेंस। एंट्री बोलो फिर से। परचेज टू सप्लायर टू सस्पेंस, अमाउंट 136, 100 एंड 36, लेकिन रिप्लेस करेंगे इसको। परचेज से वर्ड क्या देंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट टू सप्लायर टू सस्पेंस। कितना अमाउंट? 136, 100 एंड 36। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, उसके बाद दैट्स इट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं खत्म हुआ? एक पीएनएल एडजस्टमेंट कंपलसरी बन जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं पीएनएल एडजस्टमेंट बनाऊंगा, पहली एंट्री बाय सस्पेंस 180, सेकेंड टू कस्टमर 2400, बाय ड्राइंग्स 250, टू सस्पेंस 2750, बाय सस्पेंस 100। यस, इसकी पोस्टिंग बताइए लास्ट एंट्री की। टू सस्पेंस ओनली 36,
and to supplier 100. Is the point clear? डिफरेंस बताइए कहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है? 4756. प्लीज चेक एवरीवन, आ रहा है क्या ये? और इसकी एंट्री क्या रहेगी? कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट 4756. क्या हुआ, आ रहा है ये? तो लास्ट एंट्री क्या रहेगी? कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट. कितना अमाउंट आया? 4756. आया क्या सबका पीछे वॉइस? ओके. क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से पहली एंट्री बताइए. परचेज सेल्स टू राम. सब एंट्री सुनते जाओ, नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं उसको डिस्कस करूंगा. ठीक है, परचेज सेल्स टू राम, पहली एंट्री. नेक्स्ट, रमेश टू परचेज टू सेल्स. क्या हुआ सार्थक, लिखा है या नहीं लिखा है? हो गया, तो उसको एक बार देखते जाओ, बराबर है क्या? थर्ड एंट्री, सेल्स रिटर्न टू हरिशरण. फोर्थ, महेश चंद टू बैड डेट्स रिकवर्ड. नेक्स्ट, मनमोहन टू सेल्स रिटर्न. चेक एवरीवन, आ रही है? ओके. अब अगर एक कोई प्रॉपर अच्छा क्वेश्चन है ना आपकी बुक्स में, मतलब ये करना ही चाहिए आपने, तो वो है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 16. मतलब ये हमेशा प्रैक्टिस में रहनी चाहिए आपके. ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए. एक मिनट, मुझे वो बैड डेट्स वाला अमाउंट चाहिए. हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 13 पे okay. So question number 13, the trial balance of Mr. Vikas failed to agree and the difference of 20,570 was put into suspense pending investigation which disclosed that. अब उसने क्लियर बोल दिया कि 20,570 का डिफरेंस आया. कौन सी साइड मालूम ही नहीं है. इसका मतलब क्लियर है, आपका डिफरेंस जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो आपका ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस 20,570 का ही आएगा. साइड आपको खुद पता करना पड़ेगा. मतलब ऐसे समझो ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं है, आप खुद सस्पेंस बनाओगे और कहीं ना कहीं आपको 20,570 का ही डिफरेंस आने वाला है. ये बात तो फॉर श्योर है, क्योंकि उन्होंने साइड नहीं दिया, साइड हम पता करेंगे खुद से. ठीक है, आगे पहला. अच्छा, कहीं दिया है क्या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में? नहीं. ओके. पॉइंट नंबर ए, परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर. परचेज रिटर्न का टोटल आपने बराबर किया लेकिन अकाउंट में लिखना भूल गए, तो कहने से सिर्फ परचेज रिटर्न में गड़बड़ हुआ है. परचेज रिटर्न के कौन से साइड में आपने पोस्टिंग करनी चाहिए, प्लीज बताइए? क्रेडिट साइड में. तो यहां आप लिखना भूल गए तो हम जाके लिख देंगे, एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस टू परचेज रिटर्न इज द फर्स्ट एंट्री. कितना अमाउंट? अच्छा, रिप्लेस करना है क्या इसको? अब जल्दी जल्दी बताइए. अगर यही एंट्री बिफोर ट्रायल बैलेंस होता तो एंट्री क्या रहती? बिफोर ट्रायल बैलेंस. तो सिर्फ सस्पेंस यूज करना अलाउड नहीं है. अब लिखते परचेज रिटर्न अकाउंट शुड बी क्रिएटेड, बस इतना ही लिखते. वो अमाउंट 6160 बाय 6160 खत्म. समझ में आया ये? मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस बोल दिया उसने, तो यू कैन नॉट यूज द वर्ड सस्पेंस. कहां है, कहां बोला है बेटा? टू करेक्ट द बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल एनुअल अकाउंट्स. उसने ये नहीं बोला बिफोर ट्रायल बैलेंस. एनुअल अकाउंट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले. ठीक है. सेकंड, डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 हैड बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड. था ये रिसीव्ड, आपने कहां लिख दिया? अलाउड में. रिसीव्ड मतलब कौन साइड में जाना चाहिए था, जल्दी बताइए? आपने डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में जाना चाहिए था, आप कहां चले गए? डिस्काउंट अलाउड. अब ये नहीं बोलना सर डिस्काउंट अलाउड के साइड बोला नहीं है. डिस्काउंट अलाउड मतलब खुद बोल रहा है वो डेबिट में गए. समझ में आ रहा है? तो आप डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में लिख के आए. कितना अमाउंट है? तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करना पड़ेगा पहला. एक्चुअल में डिस्काउंट रिसीव में जाना चाहिए, तो डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस. सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट अलाउड. अमाउंट 2640, 1320 एंड 1320.
ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड, अंडर एडेड मतलब अंडर कास्ट, अंडर एडेड। सेल्स अकाउंट कौन सा बैलेंस रखता है, क्रेडिट, आपने कम लिखा है तो और बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिट को और बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा, एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस टू सेल्स, कितना अमाउंट, 10,000। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैज बीन डेबिटेड टू द कस्टमर, अगेन द वर्ड इज डेबिटेड, मतलब लेजर में गलती हुई है, लेजर में गलती मतलब दूसरे अकाउंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ इसके अकाउंट में गड़बड़ हुआ है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, बुक में गलती मतलब जर्नल की गलती, दोनों में गड़बड़ हुआ है, पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिट मतलब एक में गड़बड़ हुआ है। प्लीज बताइए एक नॉर्मल सेल की एंट्री क्या होती है, कस्टमर टू सेल्स मतलब कस्टमर के डेबिट में जाना चाहिए था, उसने बोला कि कौन सी साइड में गया, नहीं तो साइड बराबर है क्या, सिर्फ अमाउंट गड़बड़ किया, 1470 सही था, उसने गलत लिख दिया कितना 1740, तो बेसिकली उसने सिर्फ कस्टमर अकाउंट में ही गड़बड़ किया है और उसने कस्टमर के डेबिट में 1740 लिख दिया, एक्चुअल अमाउंट क्या था, सही अमाउंट क्या था, तो आपने ज्यादा लिख दिया, कम करना पड़ेगा, कितना माइनस करूं तो बराबर हो जाएगा, कितना 270, तो कस्टमर को क्रेडिट करना पड़ेगा 270, एंट्री सस्पेंस टू कस्टमर। अपनी अभी समझ में आया कि क्यों मैंने सेल्स का नाम नहीं लिया, कीवर्ड डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड, लेजर की गलती है, जब लेजर की गलती होती है तो स्पेसिफिकली उसी पॉइंट पे बात कर रहा है, वो दूसरा क्वेश्चन बराबर चल रहा है। ओके पॉइंट नंबर 5, ये एंट्री भी हुआ है ऊपर अपना, अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 4 years ago हैज बीन डेप्रिसिएटेड टू, द वर्ड इज टू, मतलब मैं उसको इतना डेप्रिसिएट कर चुका हूं कि आज उसकी वैल्यू 1200 पे आके रुकी है, डेप्रिसिएटेड बाय 1200 नहीं बोला है, डेप्रिसिएटेड टू 1200 मतलब मैं 7,000 में से 5,800 डेप्रिसिएट कर चुका हूं, उसकी आज की वैल्यू 1200 है, ये 1200 बता रहा है आज की वैल्यू, बराबर आज की वैल्यू कितनी है 1200, हैज बीन सोल्ड फॉर 1500, 1200 की चीज आपने 1500 में बेच दी, फायदा हो गया ये तो, एक नॉर्मल गाड़ी बेचने की एंट्री बोलो, व्हीकल बेचने की एंट्री, क्या हुआ, ये had been sold for 1500, जल्दी बताइए 1200 की चीज आप 1500 बेचोगे, गाड़ी बेचने की एंट्री क्या होती, बैंक टू सेल्स या व्हीकल, व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल, बराबर ऐसे एंट्री होनी चाहिए थी 1500 1200 और 300 ऐसे, लेकिन आगे उसने क्या बोला, बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड, अदर देन इन द बैंक मतलब बैंक में एंट्री पास हुई है, तो बैंक का नाम लिख सकते फिर, तो नाम क्या आएगा सस्पेंस, एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, सस्पेंस टू व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितना 1500 1200 एंड 300, इज द पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट एफ पॉइंट, एन अक्रूवल और 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड, मतलब आपने अक्रूवल मतलब आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस है, एक टेलीफोन चार्जेस पे करने की एंट्री, आउटस्टैंडिंग की एंट्री पेंडिंग है, टेलीफोन चार्जेस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज द एंट्री, राइट, एंट्री क्या बन जाएगी, टेलीफोन चार्जेस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, कितना अमाउंट है 560। नेक्स्ट अब आ गया प्रॉपर एंट्री, यहां पे दिस इज द स्टार मार्क एंट्री एंड आई एम 99.9% श्योर बच्चे इसका अमाउंट गलत बोलेंगे, सिर्फ 0.01% से कोई एक आधा इसका आंसर सही देगा मुझे, ऑल्दो ये एंट्री ऊपर हुआ है फिर भी गलत देंगे, देखते हैं क्या बोल रहा है। अब बैड डेट्स ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटन ऑफ, नॉट बीन रिटन ऑफ मतलब क्या, आपने अब तक एंट्री पास नहीं की, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन एट 10%, तो पहले बैड डेट से पहले आरडीडी, पहले बैड डेट्स फिर आरडीडी, व्हिच आर शोन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल्स आर शोन इन ट्रायल बैलेंस एज 23,390 विद अ क्रेडिट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एज 2320, इसका मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिख रहा है पहले वो बात कर लेते हैं, तो आपका ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसे दिख रहा है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, आपके ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स कितना अमाउंट दिख रहा है 23,390 विद अ क्रेडिट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी, आपको याद है कि ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिखता है, इसको ओल्ड बोलता है, कितना 2320 ऐसे दिख रहा है, राइट। अब इसकी अगर पोस्टिंग करें तो इसकी पोस्टिंग कैसे होती है प्लीज बताइए,
अगर ये बैलेंस शीट है, अगर ये बैलेंस शीट है तो ट्रेड रिसीवेबल्स यहां पे आएगा, राइट। एक सेकेंड नहीं लिखना अभी यहां से, क्योंकि मैं सब गलत लिखूंगा अभी। 23,390, ठीक है। इसमें से पहले क्या माइनस करेंगे, बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना बोला है उसने, 1560, बराबर। ओके, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 21,830, बराबर। इसके बाद अपन आरडीडी मेंटेन करेंगे। आरडीडी कितना बोला है उसने, 10%, वो आएगा 2183, बराबर। वो कितना आएगा 2183, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा आउट ऑफ कॉलम 19647। आपको याद है कि मैंने एंट्रीज बताया था इसके, ये बैड डेट्स की एंट्री क्या रहती है, तो इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स, यू कैन यूज द वर्ड डेटस, कितना 1560, बराबर 1560। और आरडीडी की एंट्री क्या सीखा था हमने, पीएनएल टू आरडीडी, दैट इज पीएनएल टू प्रोविजन। लेकिन अमाउंट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अमाउंट क्या करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, बराबर। तो न्यू अमाउंट कितना है 2183 माइनस ओल्ड अमाउंट कितना है 2320, ये अमाउंट तो माइनस आ गया, माइनस कितना आ गया 137, बराबर ना। ये माइनस 137 आया, तो अपन ऐसे नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, बराबर है क्या। माइनस आया तो रिवर्सल करेंगे, एंट्री क्या रहेगी आरडीडी टू पीएनएल, मतलब ये एंट्री पास नहीं करेंगे, बराबर। कितना हो जाएगा 137। अब बताओ ये सब बराबर है, किया क्या मैंने अभी, चलो मैं खुद बोलता हूं, ये जो मैंने लिखा नहीं ये गलत है, ढूंढो गलती क्या है। क्वेश्चन में छुपा है गलती, पूरा क्वेश्चन ढूंढो, सिर्फ वो एडजस्टमेंट नहीं, पूरे क्वेश्चन में ढूंढो, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। इसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, और इसको आप 4 मार्क करके रखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंट्री आ जाती है, अमाउंट गलत हो जाता है, ये अमाउंट गलत है, 137 अमाउंट गलत है, क्या गलती है ढूंढो। ये लिंक करेगा आपके 11-12 फाइनल अकाउंट से। मैंने आपको 11th में 12th में और जब मैं रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करा तब भी, कौन सी सिल वाली, हाँ वही, ये एक एडजस्टमेंट है। आपने वो एडजस्टमेंट तो बता दिया, लेकिन कौन सी एडजस्टमेंट वो बताया नहीं। मैं आपको एक रूल बताता हूँ, वो रूल 11-12 से चलते आ रहा है। बैड डेट्स पे चाहे कितने भी एडजस्टमेंट्स हो, सॉरी डेटस पे चाहे कितने भी एडजस्टमेंट्स हो, सारे एडजस्टमेंट्स पहले हो जाना चाहिए। आखिरी के 3 एडजस्टमेंट्स कौन से रहने चाहिए, बैड डेट्स, आरडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट। आई रिपीट, डेटस पे चाहे कितने भी एडजस्टमेंट हो, सारे एडजस्टमेंट्स पहले हो जाना चाहिए, सारे के सारे। आखिरी के 3 एडजस्टमेंट्स का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हो। कौन से, बैड डेट्स, आरडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट। इसके अंदर 2 एडजस्टमेंट नहीं है ये, एक और एडजस्टमेंट है जो डेटा से रिलेट करता है। डेटस को हम और क्या बोल सकते हैं, पहले बताओ डेटस को और क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स और कस्टमर और पार्टी। चेक करो आपने ऊपर के एंट्रीज में कहीं कस्टमर वर्ड यूज किया है क्या, एडजस्टमेंट नंबर 4 में। एडजस्टमेंट नंबर 4 में आपने कस्टमर वर्ड यूज किया, मतलब कहना है ये डेटर है, और ये भी तो डेटर पे एडजस्टमेंट है ना यार। अगर ये डेटर पे एडजस्टमेंट है तो ये एडजस्टमेंट पहले होनी चाहिए, बाद में बैड डेट्स होना चाहिए, बराबर। ये एडजस्टमेंट पहले होना चाहिए, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। तो ये एडजस्टमेंट प्लीज बताइए, डेटर हैज विच बैलेंस, डेबिट, आपने ये अकाउंट में क्या किया है, क्रेडिट, मतलब कहने से माइनस किया आपने, तो पहले ये एडजस्टमेंट होगा, बाद में एडजस्ट होगा, बाद में आरडीडी होगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आपने ऐसे किया होगा तो ये गलत है, ये पूरा गलत है, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में आपका जो बैलेंस शीट बनेगा, ये पूरा वर्किंग नोट में लिख के रखो, वर्किंग नोट में लिख के रखो, ये पूरा बैलेंस शीट आएगा आपका। सबसे पहले आपके ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स कितने थे 23,390, बराबर। उसमें से पहले आप एडजस्टमेंट नंबर 4 माइनस करोगे। माइनस क्यों किया, वो क्रेडिट किया ना आपने वहां पे, एडजस्टमेंट नंबर 4 याद है क्या, सस्पेंस टू डेटर्स, तो वो कितना अमाउंट था वो टाइम पे 270, पहले वो एडजस्टमेंट माइनस किया होगा आपने। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। तो ये 270 माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है 23,120 माइनस। इसके बाद करेंगे बैड डेट्स,
तो यहां पे ये एंट्री एकदम इंपॉर्टेंट बन जाता है। अरे समझ में कितना अमाउंट है? 1560। क्लियर है ये? अब बचा कितना? 20,160 बराबर, इतना ही है ना। इसके बाद बनेगा आरडीडी 10% इसके ऊपर 21, तो 2156। क्लियर है ये? यस। फिर सजेस्टेड में जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है ना, इसका एक्सप्लेनेशन बराबर नहीं दिया उन्होंने, अमाउंट लाके दिया है, बच्चे वहां उलझ जाते हैं, सर ये 2156 कहां से आ गया इनका, तो एडजस्टमेंट नंबर 4 मिस हो जाता है बच्चों से, इसलिए वो 2156 आया। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? दिस वाज द इंपॉर्टेंट वन। और पर्पसली उन्होंने एक साथ एंट्री नहीं दिया, एक एंट्री नंबर 4 दिया, एक एंट्री नंबर 6 दिया एक साथ। तो आपको ये पता करना है, अगर एक ही क्वेश्चन में डेटस पे ज्यादा एडजस्टमेंट्स रहते हैं तो पहले बाकी सारे एडजस्टमेंट्स कर लो, आखिरी की 3 एडजस्टमेंट्स का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। बैड डेट्स आर रिजर्व फॉर डिस्काउंट। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पे अब बताओ इसकी एंट्री क्या रहेगी, ये 1560 की एंट्री। तो आप बोलोगे बैड डेट्स टू डेटस कितना अमाउंट? 1560। लेकिन जब आरडीडी की एंट्री होती है तो आप एंट्री करते हो पीएनएल टू प्रोविजन, बराबर ना। आप एंट्री क्या पास करोगे? पीएनएल टू प्रोविजन, लेकिन अमाउंट डायरेक्ट नहीं लिखते हो आप, अमाउंट लिखते हो न्यू माइनस ओल्ड। न्यू मतलब एडजस्टमेंट, ओल्ड मतलब पुराना ट्रायल बैलेंस का, राइट। तो आप जब एंट्री करोगे तो 2156 माइनस 2320 था ना, वो 2320 था, राइट। तो अमाउंट कितना आ रहा है? 164 आ रहा है, बराबर। लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कॉल क्या करता है? रिवर्सल। दिस कॉल्स फॉर रिवर्सल। तो ये एंट्री भी गलत हो गई, इसको रिवर्स कर देना। रिवर्सल एंट्री क्या रहेगी? प्रोविजन टू पीएनएल। प्रोविजन, अब सिर्फ प्रोविजन वर्ड नहीं लिखोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पूरा लिखना पड़ेगा, क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पूरा लिख के दिया है, तो रेक्टिफाइंग में भी आप पूरा वर्ड लिखोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू पीएनएल। कितना अमाउंट लिखोगे? 164। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? दिस वाज द मास्टर एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर पॉइंट सबको? ये बाकी सब इजी था, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। ये 164 कैसे आया? क्योंकि बच्चे 137 पे रुक जाते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा है 137 गलत था। क्यों गलत था समझ में आएगा सबको? सो दिस वाज द करेक्ट एंट्री। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। ओके, आता है नेक्स्ट इस पे। नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट, टूल्स बॉट ₹1200 वर इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेस। बेटा टूल्स आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है या एसेट है? एसेट, राइट। और आपने परचेस लिख दिया, ये एक्सपेंस है। कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने लगाना चाहिए था डेबिट व्हाट कम्स इन, आपने लगा दिया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एसेट आपके लिए कौन सा बैलेंस रखता है? डेबिट। परचेस भी डेबिट। जो सही है अपनी जगह पे, जो गलत है उसको रिवर्स। एंट्री क्या रहेगी? टूल्स टू परचेस। अमाउंट 1200। एक एंट्री मैंने मिस कर दिया, वो बैड डेट्स वाली, यहाँ पे वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है? लास्ट, द प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ ₹1960, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स। अगर गुड्स वो लेके जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। टू, जब भी गुड्स बाहर जाता है आपके लिए, या तो ट्रेडिंग करो या तो वर्ड क्या आएगा? परचेस। ट्रेडिंग की जगह वर्ड क्या आएगा? परचेस। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। यू कैन यूज द वर्ड परचेस। अब मैं पर्पसली परचेस लिख रहा हूँ, क्यों? फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया ना उसने, नहीं बनाया ना फाइनल अकाउंट्स उसने। जब फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया तो मैं ट्रेडिंग कैसे लिखूँ फिर? ट्रेडिंग को और आपको कोई ऑप्शन था क्या? हाँ, ट्रेडिंग की जगह जब भी ट्रेडिंग क्रेडिट करते हैं गुड्स को, उसके जगह वर्ड क्या यूज करते हो? परचेस। हाँ, ये बात उतनी सही है, अगर आप लिखोगे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज तो भी चल जाएगा, लेकिन परचेस प्रॉपर वर्ड है। अब बड़े हो गए, वो 11th वाले स्टैंड की एंट्री नहीं करेंगे हम, गुड्स टेकन बाय फॉर पर्सनल यूज, हम लिखेंगे परचेस। जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे, बाय वॉट एवर द नेम इज, चोरी हो गई, आग लग गई, गुड्स फ्री में बांट दी है, तो उसके लिए हम ट्रेडिंग क्रेडिट या फिर परचेस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कितना अमाउंट हो गया? 1960। इज द पॉइंट क्लियर? लेकिन यहाँ खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि क्वेश्चन ने सस्पेंस का बैलेंस दिया था, उस बैलेंस देंगे ना तो सस्पेंस वो खुद क्वेश्चन बोल रहा है, हिंट दे रहा है, भाई सस्पेंस अकाउंट बना लेना, छोड़ दिया तो मार्क्स नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? उसने हिंट दिया है यहाँ पे, क्योंकि सस्पेंस का बैलेंस देना मतलब वो चाहता है कि सस्पेंस अकाउंट बनाओ आप। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, और आपको ये मालूम है कि डिफरेंस 20,570 का ही आना चाहिए, कोई भी एक साइड पे, मुझे नहीं पता साइड कौन सा, लेकिन साइड वो 20,570 का ही आएगा। इज द पॉइंट क्लियर? चेक करो पहली एंट्री, सस्पेंस के डेबिट में क्या लिखोगे आप? टू परचेज रिटर्न कितना? 6160। सेकेंड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड
कितना कितना 1320 1320। थर्ड टू सेल्स 10,000, सब डेबिट में ही है सब। टू कस्टमर 270, फिर से टू व्हीकल टू प्रॉफिट 1200 और 300, दैट्स इट, इतना ही है ना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन चेक करो, उतना ही आएगा। प्लीज चेक, आ रहा है क्या उतना, आने वाला था, ये बात कंफर्म थी। यस, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओपनिंग ही ट्रीट करोगे, उसने क्लियर बोला था ट्रायल में टैली नहीं हो रहा है तुम्हारा, और 20,570 का डिफरेंस है, उसने क्लियर बोल के दिया था। साइड बताया नहीं उसने, साइड मैंने पता कर लिया कि बॉस तुम्हारा क्रेडिट में ही डिफरेंस आया होगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चलिए ये टोटल करके खत्म कर दो। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ इस क्वेश्चन का स्टार मार्क एडजस्टमेंट कौन सा था? बैड डेट्स वाला। ठीक है, देखो इसमें से कोई भी एंट्री न्यू नहीं थी, सारे पॉइंट्स ऊपर कवर हो चुके हैं। मतलब अगर आपने 11 बेसिक जो क्वेश्चंस थे ना, मेरे खुद के बनाए हुए 11 बेसिक क्वेश्चंस, अगर वो कर लेते हो आप, 95 जर्नल एंट्रीज है उसके अंदर, मैंने फिर भी बोला है अगर वो 95 आएगा तो ये नीचे के सारे एंट्रीज वही कॉपी पेस्टेड एंट्रीज है। हाँ, कुछ क्वेश्चन 1 से उठाए, कुछ क्वेश्चन 2 से, कुछ क्वेश्चन 3 से, कुछ क्वेश्चन 4 से, ऐसे मिक्स हो गए हैं। वो 95 एंट्रीज के अलावा कोई एंट्री नहीं है इंस्टीट्यूट के पास, वही एंट्रीज पूछते हैं आपको, नाम अमाउंट चेंज करके। ठीक है, आइडली 1 मार्क 1 एंट्री, आइडली। तो ये 4 मार्क के लिए भी आता है, 5 के लिए भी आता है, 10 के लिए भी आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन रह चुके हैं 10 मार्क के लिए। कितने एंट्रीज थी? 9 एंट्रीज थी, और एक एंट्री आपका सस्पेंस, 1 मार्क सस्पेंस का। पॉइंट समझ में आया क्या 13th वाला? ओके, कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर, मैंने कौन सा क्वेश्चन मार्क कराया आपको? 10 मार्क कराया ना, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 अपने ने किया। ओके, कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 16, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। आइडली मेरे पार्ट से जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा तो रेक्टिफिंग खत्म हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन आप आज होमवर्क करोगे, कल के सेशन में पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में सिर्फ एक ही लाइन न्यू है जिसकी वजह से बच्चे उलझ गए। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। 10 मार्क के लिए एग्जाम में 2 बार आ चुका है, और एग्जाम में 1 बार आ चुका है, 1 बार आरटीपी रह चुका है। ठीक है, तो ये 10 मार्क का आपका क्वेश्चन है। तो एक बार अपन इस पे बात कर लेते हैं, आइडियली होता क्या है। वो क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं आपके ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, एग्जाम्पल मान लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं पूरा क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज फोकस करना। मान लेते हैं यहां पे परचेज है, यहां पे डेटर्स है, बैंक है, सैलरी। ठीक है, यहां पे कैपिटल है, सेल्स है, बस इतना ही अमाउंट है। परचेज है 1000, डेटर्स है 500, बैंक के 1500, सैलरी है 200, सेल्स है 1800, 1800। कितना डिफरेंस आ रहा है चेक करो, 3218, 1400 डिफरेंस आ रहा है, 1400 आ रहा है। मैंने यहां पे लिख दिया 1000, डिफरेंस आ गया राइट। तो डिफरेंस आया 400 रुपए का, बराबर है क्या ये? तो यहां पे आपने पहली बार सस्पेंस लिखा होगा, और पहली बार आपको लगा होगा सर मैंने कुछ तो भी गड़बड़ किया है, टैली नहीं हुआ। क्या एरर हो सकता है आपके हिसाब से? कुछ तो भी एरर्स का नाम बता दो। क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है ये वाला? नहीं, एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कंप्लीट ओमिशन हो सकता है क्या? नहीं, पार्शियल ओमिशन हो सकता है, या फिर एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। समझ में आ रहा है? एरर ऑफ कमीशन हो सकता है या फिर पार्शियल ओमिशन हो सकता है, इसके अलावा सस्पेंस आ ही नहीं सकता भाई। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है तो डेबिट की जगह किसी और को डेबिट किया है तुमने, जैसे मान लेते हैं ये परचेज नहीं था, ये फर्नीचर था, फर्नीचर को डेबिट करने की जगह परचेज को किया, तो बेसिकली यहां परचेज का फर्नीचर आ जाता। टैल में फर्क पड़ता क्या? नहीं, मतलब आपका अकाउंट फिर भी बराबर चलता। समझ में आ रहा है? तो गड़बड़ यहां पे हुआ है या तो पार्शियल ओमिशन का, या फिर आपके एरर ऑफ कमीशन, आपने रॉन्ग साइड पे डाल दिया, गलत अकाउंट में डाल दिया, 1 0 खा गए, अमाउंट ऊपर नीचे कर दिया, राइट? ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है, तो इसकी वजह से ट्रायल में चैलेंज नहीं हुआ। तो आपने गलती ढूंढने की बहुत कोशिश की, अगर गलती नहीं मिली तो आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। प्लीज बताओ वो सस्पेंस का क्या करोगे?
कहाँ लिखूं सस्पेंस को, ट्रेडिंग में, पीएनएल में या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट। क्यों ऐसे? रीजन चाहिए मुझे, वाई बैलेंस शीट, वाई नॉट पीएनएल? ओके मैं आपको, ठीक है आप कुछ तो भी रीजन देने की कोशिश करो, लेकिन वो सब गलत रीजन है। मैं आपको बताता हूँ सस्पेंस, क्या हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर गलती मिली तो रेक्टिफाई करोगे? मतलब आप चाहते हो ना कि सस्पेंस रहे आपकी बुक्स में, वो गलती आपको चुभनी चाहिए बार बार, बहुत कुछ तो भी गड़बड़ है, ढूंढना पड़ेगा अपने को, बराबर है ये? तो क्या आप नेक्स्ट ईयर उसको रेक्टिफाई करने का मन है? आंसर इज यस। तो इसको बोलते कैरी फॉरवर्ड करो। ट्रेडिंग और पीएनएल मतलब क्या? दोज आर नॉमिनल अकाउंट्स, एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड। बैलेंस शीट क्लोज नहीं होती है, बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होती है। आज की तारीख में तो अगले साल कंटिन्यू करेंगे, मतलब ये सस्पेंस को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं। इसका मतलब जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स में ये बैलेंस शीट में दिखता रहेगा। बैलेंस शीट में सस्पेंस कहां दिखेगा? कि अब क्योंकि क्रेडिट साइड में तो यहां दिखता रहेगा। इज द पॉइंट क्लियर? ऑब्वियसली अगर डेबिट में रहता तो मैं एसेट में लिख देता। इज द पॉइंट क्लियर? क्योंकि बैलेंस शीट आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। अब मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर आपने गलती समझ में आ गई, आपको गलती ये समझ में आ गई कि सेल्स वाज नेक्स्ट ईयर सेल्स वाज अंडर कास्ट, बाय ₹400। प्लीज बताइए इसकी एंट्री आइडियली आपने क्या करनी चाहिए? तो आप बोलोगे सेल्स को बढ़ाना चाहिए डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस कितना? 400। बाद में हुआ ऐसे कि अचानक से मेरे को याद आया, वो बंदा शरीफ था जिसको मैंने माल बेचा था, राइट? वो आया, उसने मेरे को पेमेंट दिया, मैंने किस बात के? बोलता सर सेल किया था ना अपन ने। तो याद आ गया, मैंने सेल्स में गड़बड़ हुआ था, तो सेल्स का एंट्री मैंने कर दिया, ठीक है? अब बताओ क्या ये नेक्स्ट ईयर कर रहा हूं मैं? तो नेक्स्ट ईयर एंट्री क्या होनी चाहिए? सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, क्योंकि सेल्स को अपन रिप्लेस कर देंगे, बराबर ना? सेल्स को क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। क्या इतना लॉजिक समझ में आता है क्या? सेल्स को क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एंट्री हो रही है, ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स विल बी ट्रांसफर्ड, राइट? अब मुझे बताओ सस्पेंस का आपने पहले क्या बैलेंस रखा था, प्लीज बताइए। क्रेडिट। क्या बैलेंस रखा था? क्रेडिट। मतलब मेरे अकाउंट में ये क्रेडिट दिखते आ रहा था। ये एंट्री क्या पोस्टिंग करूंगा, क्या लिखूंगा मैं? टू पीएनएल एडजस्टमेंट, कितना? 400। क्या एंट्री क्लोज हो गई? सस्पेंस टैली कर दिया, मतलब अब मैं बोल सकता हूँ भाई ठीक है मैंने सारी गलतियां सुधार लिया। पॉइंट समझ में आया? इसको बोलते हैं सस्पेंस को कैरी फॉरवर्ड करना। अगले साल मैं सस्पेंस को सुधार सकता हूं अगर गलती समझ में आ गई तो। समझ में आया? इसका मतलब मैंने ये चीज कहां लिखा था, प्लीज बताइए। बैलेंस शीट में, राइट? अगर मैं इसको पीएनएल में लिखता, पीएनएल में, जैसे आपने बोला सर मेरे को कैरी फॉरवर्ड करने का मन नहीं है, क्लोज कर दो, सस्पेंस देख रहा है मेरे को चुभ रहा है, वो मेरे को और चुभना नहीं चाहिए, क्लोज कर दो, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अगले साल गलती हुई तो सुधार लूंगा उसको, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपने सेकंड प्रायोरिटी में, मतलब आइडियली ये होना चाहिए जो होना चाहिए, लेकिन कभी कभार कोई कोई एंटिटी क्या करता है, इसको क्लोज करने का मन कर देता है उसका। वो बोलता है सर मेरे को नहीं दिखना चाहिए सस्पेंस बार बार। तो आप क्या करोगे? अच्छा एक काम करता है, पहले ना मुझे वो, नहीं तो प्रॉपर समझेगा नहीं एक्चुअली। तो एक काम करो, मुझे ना छोटा सा फाइनल अकाउंट बना के दो इसका। ये ट्रेडिंग, ठीक है, ये पीएनएल और ये बैलेंस शीट। क्योंकि जब तक ये बनाएंगे नहीं ना तब तक ये गलती समझेगी नहीं आपको एग्जैक्टली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो प्लीज बताइए अगर मैं ट्रेडिंग पीएनएल बनाऊं और बैलेंस शीट बनाऊं तो क्या क्या पोस्टिंग होगी, कैसे कैसे होगी, जल्दी से बताइए। यस, पहला परचेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू परचेस, कितना? 1000। ओके नेक्स्ट, डेटर्स कहाँ आएंगे? एसेट डेटर्स कितना? 500। नेक्स्ट, बैंक एसेट कितना? 1500। नेक्स्ट, सैलरी पीएनएल यहाँ लिखेंगे, सैलरी कितना? 200। नेक्स्ट, कैपिटल इनर कॉलम आएगा क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस आना बाकी है। नेक्स्ट, सेल्स क्रेडिट में आएगा, कितना? 1800। अब ये सस्पेंस को ट्रीट करेंगे दो तरीके रहते हैं, एक होता है कैरी फॉरवर्ड करना, मैं चाहता हूं वो दिखना चाहिए, मेरे को चुभना चाहिए वो, क्योंकि मैं वो चुभेगा तो मेरे को समझ में आएगा गलती हुई है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। सस्पेंस गायब हो गया, एक बार होता है ना कि गायब ही हो गया, छोड़ना यार देखेंगे बाद में, अगर वो दिखता रहेगा मुझे बार बार तो मुझे याद रहेगा कि गलती ढूंढनी है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, कहीं गलती मिलेगी तो मैं उसको ढूंढ लूंगा, राइट? लेकिन अगर सस्पेंस गायब कर दिया मैंने तो वो गलती ढूंढने का जो रहता है ना कि वो इंटरेस्ट वो थोड़ा मिट जाएगा, नहीं दिख रहा वैसे भी चुप नहीं रहा तो छोड़ दो, राइट? तो एक होता है मेरे को
वो दिन भर चुभना चाहिए, दिखना चाहिए सस्पेंस है वहां पे, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, ढूंढना चाहिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे सस्पेंस मैंने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया और उसको बैलेंस शीट में लिख दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब जब मैं बैलेंस शीट देखूंगा वहां दिखता रहेगा बॉस कुछ तो भी गड़बड़ है। क्लियर है? जिसको मैं नेक्स्ट ईयर सुधारने की कोशिश करने वाला हूं। लॉजिक क्लियर है सबको ये? ओके फाइन। अब मुझे बताओ इसको प्रॉफिट कितना आया। जीपी 800, ये जीपी इधर आ जाएगा पीएनएल क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट कितना आ गया 600, ये 600 यहां आ जाएगा नेट प्रॉफिट ऐड होके कितना हो जाएगा 1600। चेक करो 2000 पे टैली हो रहा है क्या? टैली, मतलब टैली तो मैं करके आ गया। इन शॉर्ट मैंने सस्पेंस को कैरी फॉरवर्ड किया। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? प्रॉफिट कितना आया नेट प्रॉफिट 600। क्लियर? अब नेक्स्ट ईयर मैंने गलती सुधार लिया, राइट। गलती सुधारा तो ये एंट्री सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट किया। जल्दी बताइए, जब मैंने सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट किया तो इसका पोस्टिंग सस्पेंस 0 हो गया और ये पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो गया, राइट। अल्टीमेटली क्या मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना चाहिए? क्रेडिट में लिखा ना बेटा, ठीक है। ओके, तो प्लीज बताइए पीएनएल एडजस्टमेंट का अकाउंट कैसे बनता है? बाय सस्पेंस 400 और ये बैलेंस आप कहां ट्रांसफर करते हो जल्दी बताओ? टू कैपिटल। अल्टीमेटली आपने एक और एंट्री पास करनी चाहिए। क्या एंट्री पास करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल, अमाउंट कितना हो गया 400, बराबर। अब मुझे बताओ कैपिटल आपके लिए कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट। आपने और क्रेडिट किया मतलब और बढ़ा दिया। इन शॉर्ट अगर आपका सेल बढ़ गया तो प्रॉफिट हुआ ना, तो आपने 400 रुपए का प्रॉफिट अगले साल बता दिया। इज द पॉइंट क्लियर? अब देखो हुआ क्या, मतलब आपने इस साल 600 प्रॉफिट बताया और फिर अगले साल 400 और प्रॉफिट बता दिया कि उस आपने ये बोला कि सर पिछले साल की गलती हो गई थी 400 रुपए की, वो प्रॉफिट भी इस साल के था तो मैंने आपको और ऐड कर दिया। मतलब आपने एक्चुअल में कमाया था 1000 रुपए, 600 आपने रियलाइज किया था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है 600, एक्चुअल में 600 नहीं था, ये 1000 था। क्यों? आपने 400 की गड़बड़ी सेल्स में कर दिया था। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब सेकंड ऑर्डर क्या रहता है? सेकंड ऑर्डर ध्यान देना, अभी मैं पूरा वापस से ये बना के दे रहा हूं। एक और ऑप्शन रहता है एंटिटी के पास कि वो चाहता है कि सर मेरे को दिखना नहीं चाहिए बार बार ये सस्पेंस दिखता है ना तो मेरे को कुछ तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, तो सस्पेंस को गायब ही कर दो। तो गायब करने का एक तरीका होता है, उसको पीएल में क्लोज कर देना। इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट फॉरवर्ड, क्लोज ऑफ टू पीएनएल, उसको बोलते हैं राइट ऑफ टू पीएनएल। उसको क्या बोलते हैं? राइट ऑफ टू पीएनएल। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो इंपैक्ट समझाने के लिए मैं पूरा क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है। प्लीज बताइए ये सस्पेंस अगर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट ऑफ टू पीएनएल। इन शॉर्ट पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। प्लीज बताइए पीएनएल के कॉन्सेप्ट में आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट, क्योंकि ट्रायल में ऐसा हाउ मेनी इफेक्ट्स? ओनली वन। डेबिट से पिक किया तो डेबिट, क्रेडिट से पिक किया तो क्रेडिट। तो मैंने यहां पे लिख दिया सस्पेंस कितना 400, ठीक है, सस्पेंस लिख दिया। और ये जीपी कितना आया था 800। अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1000, और आपने नेट प्रॉफिट यहां पे 1000 लिख दिया। आज भी ट्रायल बैलेंस मैं टैली करके आ गया। आया समझ में? अब मुझे बताओ आपने सस्पेंस को क्लोज कर दिया या सस्पेंस को कैरी फॉरवर्ड किया? मतलब सस्पेंस यहां पे हुआ क्लोज। इन शॉर्ट नेक्स्ट ईयर अगर गलती मालूम भी पड़ी तो भी सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस नाम से कोई चीज नहीं रहने वाला है। बस मेरे को ये समझाना था, समझ में आया? अगले साल फिर से वो गलती समझ में आई आपको, नेक्स्ट ईयर फिर से वो गलती रियलाइज हुई तो आपने एंट्री क्या पास करनी चाहिए? सस्पेंस टू सेल्स। लेकिन फिर से बोला सर अगले साल कर रहे हो, नॉमिनल को रिप्लेस करना पड़ेगा। एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, बराबर। जब मैं सस्पेंस अकाउंट बनाने जाऊंगा तो सस्पेंस के डेबिट में आएगा क्या? टू पीएनएल एडजस्टमेंट कितना 400। अब प्रॉब्लम ये ये टैली नहीं होगा। हुआ क्या टैली? नहीं, ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं, टैली कहां से करूं? मैं बोलूंगा भाई पिछले साल तुमने क्या किया था वो बताओ। तो आप बोलोगे सर पिछले साल तो मैंने उसको पीएनएल में राइट ऑफ किया था। अब मुझे बताओ पीएनएल में राइट ऑफ करने की वजह से नेट इंपैक्ट किस पे पड़ा? प्रॉफिट पे। और वो प्रॉफिट घूम फिर गया किसके पास? कैपिटल के पास। मतलब कहना है से यू वर नॉट हैविंग एनी ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, और वो उसका इंपैक्ट देखा जाए तो अगर आप सस्पेंस को कैरी फॉरवर्ड करते चुपचाप तो ये 600 ही लेके जाते आप कैपिटल में। इसका मतलब कहना है से सस्पेंस को पीएल में जाने की वजह से आपने कैपिटल को 1000 पे 400 ज्यादा दे दिया। मतलब घूम फिर के आप कहां चले गए? कहने से कैपिटल में चले गए। तो इसका जो एक एंट्री रहेगा, जो आप याद है कि पीएल एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते थे, आपको सस्पेंस की भी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी कैपिटल ट्रांसफर करने की।
क्योंकि घूम फिर के पिछले साल अगर आपने पीएल में ट्रांसफर कर दिया था मतलब यू आर नॉट कैरिंग इट फॉरवर्ड। जब कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो मतलब ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं यहाँ पे, फिर भी आप सस्पेंस यूज करो टैली करने के लिए। अभी अगर आप फिर भी नेक्स्ट ईयर टैली करोगे तो फिर इसका मतलब यही है ना कि आपने पिछले साल पीएल में डाल दिया, मतलब आपने घूम फिर के बैलेंस को कैपिटल में डाल दिया, तो इसका कैपिटल एंट्री वापस करना पड़ेगा। कैन यू प्लीज गिव मी द जर्नल एंट्री फॉर दिस कैपिटल टू सस्पेंस? इज द पॉइंट क्लियर? मतलब इतना जो मैंने आपको पूरा स्टोरी सुनाया वो क्या समझाने के लिए किया, सिर्फ ये जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया ना वो समझाने के लिए कि सस्पेंस अकाउंट को अगर आपके ट्रायल बैलेंस में रहता है तो मतलब गलती है, ये बात तो समझ में आती है, तो ये गलती आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। 99.9% लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या, उसको अगले साल सुधारता है, तो सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस आता है। राइट ऑफ टू पीएल मतलब क्या, वी क्लोज द सस्पेंस अकाउंट, वी क्लोज द सस्पेंस अकाउंट इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? इसका मतलब देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस। समझ में आ रहा है? जब सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस ही नहीं है तो टैली कैसे होगा? अभी अगले साल तुम सस्पेंस वर्ड यूज कर रहे हो, टैली नहीं होगा, तो जो भी डिफरेंस रहेगा, एनी डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। जैसे अपन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे ना, वैसे ही सस्पेंस अकाउंट बनेगा, उसका डिफरेंस भी कैपिटल में ही जाएगा, क्योंकि घूम फिर के जो भी अमाउंट जाता है वो जाता कैपिटल में ही है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं भूल जाना कि सर अगर नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं हम तो पीएनएल एडजस्टमेंट बनेगा, क्या पीएनएल एडजस्टमेंट का भी अमाउंट ट्रांसफर होगा? वो तो वैसे भी होता है ना हमेशा, नया क्या था वो वैसे ही रहेगा। सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुमने रोट ऑफ द डिफरेंस टू पीएनएल का मतलब क्या हुआ, आपने जो सस्पेंस अकाउंट है डिफरेंस आ रहा था ना ट्रायल बैलेंस में, वो पीएनएल में लिख दिया, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, नेट प्रॉफिट चेंज हो गया, वो नेट प्रॉफिट घूम फिर के किसके पास गया, कैपिटल में। इसका मतलब मैं सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस जीरो बताऊंगा, और क्योंकि सीधी बात है ना आपने क्लोज कर दिया, ओपनिंग बैलेंस तो रखा ही नहीं आपने, तो जो भी डिफरेंस रहेगा वो आपको कैपिटल एंट्री भी पास करके बतानी पड़ेगी, ये कंपलसरी एंट्री बनेगी आपकी। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आया? इस क्वेश्चन में नया क्या है? रोट ऑफ क्या मतलब समझ में आया? रोट ऑफ टू पीएनएल का मतलब होता है आपने सस्पेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट नहीं किया, आपने पीएनएल में लिख दिया, पीएनएल में लिखने की वजह से आपका नेट प्रॉफिट बदल गया, नेट प्रॉफिट घूम फिर के कहां गया, कैपिटल में। समझ में आ रहा है? तो सस्पेंस का बैलेंस भी कैपिटल में जाना चाहिए इस बार। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में अब दम नहीं है, एंट्रीज बहुत नॉर्मल है, एंट्रीज बहुत नॉर्मल है, जल्दी जल्दी बताएंगे पहली एंट्री क्या रहेगी। अच्छा, ये नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, बताइए पहली एंट्री क्या रहेगी। परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस, कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, स्कूटर एसेट है, कन्वेंस एक्सपेंस है, ये गलत है, इसका भी डेबिट इसका भी डेबिट, एंट्री कैसे करेंगे? स्कूटर टू कन्वेंस बराबर स्कूटर टू कन्वेंस कितना अमाउंट है? 3000, लेकिन हम तो नेक्स्ट ईयर में एंट्री कर रहे हैं ना, तो ये एंट्री वैलिड नहीं है। नेक्स्ट ईयर में आपकी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी प्लीज बताइए? स्कूटर टू पीएनएल एडजस्टमेंट, आप नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस कर दोगे विद पीएनएल एडजस्टमेंट 3000। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये एंट्री पूछूं और आपको बोलूं व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, क्या जवाब दोगे? इंपैक्ट आएगा ना बेटा, क्या इससे कोई नॉमिनल अकाउंट है? यस, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हुआ है मतलब प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 3000, ऐसा जवाब दोगे आप। समझ में आ रहा है? नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हुआ मतलब प्रॉफिट बढ़ा, नॉमिनल अकाउंट डेबिट हुआ मतलब प्रॉफिट कम हो गया। इज द पॉइंट क्लियर? सेकंड, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट, परचेज ओवरकास्ट है, परचेज एज विच बैलेंस डेबिट, सही करने के लिए कम करेंगे, क्रेडिट करेंगे, टू परचेज डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस, कितना अमाउंट है? 10,000। अब बताइए इधर एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, कितना अमाउंट? 10,000। नेक्स्ट, a credit purchase of goods from P was entered as sale. अब अगेन द वर्ड इज एंटर्ड, प्लीज बताइए एंटर्ड वर्ड मैंने किसके लिए बताया था आपको? जर्नल के लिए, मतलब ये जर्नल गलत है। एंटर्ड, रिकॉर्डेड, जनरली ये वर्ड अपन जर्नल के लिए यूज करते हैं, जर्नल में गलत हुआ तो आपने उधार पे परचेस किया, कहने से इट इज सही परचेज है, सेल गलत है, जो सही है अपनी जगह पे, जो गलत है उसको रिवर्स। और पार्टी या सस्पेंस? पार्टी, हाउएवर वर्ड यूज नहीं किया है, और नहीं अकाउंट की बात कर रहा है। एंटर्ड मतलब जर्नल, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे
एंट्री क्या हो जाएगी? सही है, परचेस, सेल, नाम दिया है क्या? मिस्टर पी, अमाउंट कितना है? तो 2000, 2000 एंड 4000। लेकिन यहां पे एंट्री क्या आ जाएगी इसकी? पेन एडजस्टमेंट टू मिस्टर पी, एक साथ अमाउंट मर्ज कर दो, 4000, 4000। चलो पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, उसके बाद क्या एंट्री रहेगी? फोर्थ, रिसिट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। उसने साइड बोला है क्या? नहीं, सबसे पहले एक पैसे मिलने की एंट्री बोलो, बैंक टू ए। बैंक टू ए, अगेन कीवर्ड क्या है यहाँ पे? पोस्टेड, मतलब लेजर की गलती हुई है, दूसरा अकाउंट बराबर चल रहा है, तो आपने जाना किसके अकाउंट में चाहिए था? ए के क्रेडिट में। आप कहां चले गए? बी साइड दिया नहीं तो सही साइड पे गए, जाना चाहिए था ए अकाउंट में, चले गए बी अकाउंट में, और बी के क्रेडिट में लिख के आगे 1000 रुपए। बी को निकालो बाहर, कैसे निकालेंगे? डेबिट करके। एक्चुअल में कहां एंट्री करनी चाहिए आपने? ए के क्रेडिट में, तो ए को करो क्रेडिट, बी को करो डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी? बी टू ए, कितना? 1000। अगेन कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो सेम कॉपी पेस्ट एंट्री आएगी, रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। बी टू ए, दोनों पर्सनल अकाउंट है आपके लिए। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद फिफ्थ एंट्री, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 500। सबसे पहले पैसा मिलने की एंट्री बोलो, बैंक टू सी। सी के कौन साइड में जाना चाहिए था आपने? क्रेडिट। आप कहां चले गए? डेबिट। तो ये सी का अकाउंट है, आपने जाना चाहिए था क्रेडिट में, आपने डेबिट में लिख दिया। अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक 500 यहां लिखना पड़ेगा और एक 500 लिखना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। तो सी को क्रेडिट करेंगे 1000 से, क्योंकि पहला जब 500 आया तो जीरो हो गया, अगला 500 आया तब जाके बराबर हुआ। तो सी को क्रेडिट करेंगे 1000 से, डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस। अच्छा, सस्पेंस या पार्टी, सस्पेंस या कैश? कीवर्ड क्या है? पोस्टेड, मतलब लेजर में गड़बड़ हुआ है, सिर्फ उसके लेजर में गड़बड़ हुआ है, दूसरे के लेजर में गड़बड़ नहीं हुआ है। क्लियर? एंट्री क्या रहेगी यहाँ पे? सस्पेंस टू सी ना, कितना अमाउंट? 1000। 500 500 का था तो डबल हुआ ना, ये रॉन्ग साइड था ना बेटा, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा रॉन्ग साइड में। सस्पेंस टू मिस्टर सी, कितना अमाउंट है? 1000। क्लियर है ये? नेक्स्ट, उसके बाद क्या एंट्री आई? 5000 ड्यू बाय मिस्टर क्यू ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले ड्यू बाय मिस्टर क्यू मतलब ये डेटर है या क्रेडिटर है वो बता। ये डेटर है, इसको ट्रायल बैलेंस में लेना ही भूल गया मैं। अब अगर ट्रायल से लेना भूल गया, सपोज मान लेते हैं ऐसे, ये सेल्स था और ट्रायल बैलेंस में मिस्टर क्यू को लेना भूल गया मैं यहाँ पे, तो टैली नहीं हुआ होगा, तो मैंने क्या लिखा होगा यहाँ पे? सस्पेंस, जबरदस्ती टैली करने के लिए। अब मालूम पड़ गया ना, तो मिस्टर क्यू को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस को बाहर निकाल देंगे। एंट्री क्या रहेगी? मिस्टर क्यू टू सस्पेंस, अमाउंट 500। रिप्लेस करेंगे क्या इसको? नहीं, सेम एंट्री आएगी, मिस्टर क्यू टू सस्पेंस 500। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद जी पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। पूरी तरह भूल गए आप, एक नॉर्मल आर को माल बेचने की एंट्री बोलो, आर टू सेल्स, कितना अमाउंट? 2000। लेकिन नेक्स्ट ईयर में आर टू P&L एडजस्टमेंट, कितना? 2000। नेक्स्ट, उसके बाद अमाउंट ऑफ 2395 वाज रॉन्गली पोस्टेड। अगेन कीवर्ड क्या है? पोस्टेड। अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेस वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। पोस्टिंग एरर, क्या वो वर्ड परचेस की बात कर रहा है? यस। बुक नहीं बोला है मतलब परचेस अकाउंट में गड़बड़ हुआ है। कितना अमाउंट सही है? 2395। उसने साइड बोला नहीं है, मतलब वो डेबिट में गया होगा, क्योंकि परचेस डेबिट बैलेंस। प्लीज बताइए सही क्या है, गलत किया? गलत, ज्यादा लिख दिया आपने, कम करना पड़ेगा। कितना कम कर तो बराबर हो जाएगा? 180, 198। तो परचेस को करेंगे क्रेडिट, करेंगे डेबिट सस्पेंस को। एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस टू परचेस, कितना अमाउंट? 198 एंड 198। एंड इधर एंट्री क्या रहेगी?
सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 198, यहां खत्म नहीं हुआ, 3 एंट्री और बाकी है, 3। पहला, मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन, पूरे क्वेश्चन में गाड़ी के ऊपर कुछ था कि एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे, जब गाड़ी 3000 की थी तो डेप्रिसिएशन भी करना पड़ेगा 10%, तो 3000 का 10% कितना होता है 300, तो 300 डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या रहेगी, डेप्रिसिएशन टू व्हीकल दैट इज स्कूटर, कितना आया ये 300, समझ में आया। और डेप्रिसिएशन रिप्लेस करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके लिए पीएनएल का आइटम है, पीएनएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर, कितना अमाउंट 300, बट वी आर नॉट डन येट। इसके अलावा एक तो एंट्री आप करते थे वो पीएनएल एडजस्टमेंट वाली, वो तो करनी है, साथ में पहली बार यहाँ सस्पेंस अकाउंट बनेगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो भी आपको कैपिटल को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कि ऐसा क्यों, वो ब्लू सेंटेंस था ना अपना, क्या सेंटेंस था, वॉज रूट ऑफ द बैलेंस टू पीएनएल, इसका मतलब आपने सस्पेंस को आगे आगे खींचने दिया ही नहीं, इसका मतलब आपने सस्पेंस को पीएल में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया। देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस, जब ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं तो आपने जो भी सस्पेंस का बैलेंस आएगा उसको भी आपको कैपिटल ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब आपको एक नहीं अब 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 अकाउंट कौन से, एक सस्पेंस का और एक पीएल एडजस्टमेंट, और दोनों के अकाउंट के जो भी बैलेंसेस रहेंगे उसको कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा और वो एंट्री लिखनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट टास्क है इस क्वेश्चन का, समझ में आएगा सबको, ये साथ साथ बनाएंगे। एक बनेगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट और एक बनेगा सस्पेंस अकाउंट, साथ साथ बनाओ तो पोस्टिंग इजी हो जाएगी आपके लिए। स्टार्ट करें, पहली एंट्री स्कूटर टू पीएनएल एडजस्टमेंट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय स्कूटर कितना 3000। नेक्स्ट सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, तो सस्पेंस के डेबिट में टू पीएनएल एडजस्टमेंट 10,000 और पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय सस्पेंस 10,000, पोस्टिंग दोनों तरफ कर दे जाओ, दिस डन। नेक्स्ट पीएनएल एडजस्टमेंट टू पी, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में टू मिस्टर पी 4,000, दिस एंट्री डन। नेक्स्ट बी टू ए कहीं भी नहीं आएगा। नेक्स्ट सस्पेंस टू सी, तो सस्पेंस के डेबिट में क्या लिखेंगे टू मिस्टर सी, कितना 1,000। नेक्स्ट क्यू टू सस्पेंस, तो सस्पेंस के क्रेडिट में बाय मिस्टर क्यू कितना 500, दिस ऑल्सो डन। नेक्स्ट आर टू पीएनएल एडजस्टमेंट, आर के डेबिट में पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय आर कितना 2000, दिस एंट्री ऑल्सो डन। सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस के डेबिट में टू पीएनएल एडजस्टमेंट 198 और पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय सस्पेंस 198, दिस ऑल्सो डन। नेक्स्ट पीएनएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर, पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में क्या लिखेंगे टू स्कूटर, कितना अमाउंट 300, दैट्स इट। क्लियर, डिफरेंसेस निकालो जल्दी से। 10,898 आ रहा है क्या ये, आप लिखोगे टू कैपिटल ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, उसके ग्रेड में आ रहा है राइट। टेन 698 बाय कैपिटल और इन दोनों की एंट्री पास करनी पड़ेगी। अच्छा एक मिनट बात सुन लो अभी, अगर वो ये सेंटेंस नहीं देता, ये वाला सेंटेंस, और वो आपको सिर्फ बोलता है डिफरेंस ऑफ स्पोर्ट टू सस्पेंस अकाउंट, तो आप क्या करते, फर्क क्या पड़ता, फर्क कुछ नहीं आता, सिर्फ ये सस्पेंस अकाउंट आता ना, इसको आप बाय बैलेंस ब्रॉडन लिख देते, बस इतना ही फर्क आता। समझ में आ रहा है, अगर आप पिछले साल ये नहीं करते तो आपके सस्पेंस में डिफरेंस, मतलब डिफरेंस था ट्रायल में, तभी तो सस्पेंस था, आपने कितना कैरी फॉरवर्ड किया बताया नहीं आपने, तो अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो आप बाय बैलेंस ब्रॉडन लिख देते ऊपर, क्योंकि उसने राइट ऑफ किया इसलिए आप कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, एंट्री करोगे, तो इसकी 2 एंट्रीज पास करेंगे। पहली एंट्री बताओ, इसकी एंट्री क्या रहेगी, पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल कितना अमाउंट टू कैपिटल कितना 10,898 और दूसरी एंट्री कैपिटल टू सस्पेंस कितना 698, दैट्स इट।
इसका मतलब सिर्फ ये वाली एंट्री आपको एक्स्ट्रा थी और कुछ भी नहीं। पूरे क्वेश्चन में दिस एंट्री वॉज न्यू एंट्री। समझ में आएगा क्यों किया आपने ये एंट्री? ओके, अब आपके कौन से क्वेश्चन रह गए बेटा, जल्दी बताइए। 8 तक हो गया था अपना। सो वी हैव 9, 10, 11, 12, 14, 15। 9, 10, 11, 12, 14 एंड 15। जैसे मैंने बात किया था 6 क्वेश्चंस, वैसे 6 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। अगेन दीज आर द सेम एग्जैक्ट एंट्रीज विच हैव बीन कॉपी पेस्टेड फ्रॉम अबव, अमाउंट्स नाम चेंज करके, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। टेस्ट वही है कि आप वो एक साथ रिकॉल कर पा रहे हो क्या, वापस से टी खुद से बना पा रहे हो क्या, कहाँ डेबिट होना चाहिए था, कहाँ क्रेडिट, वो कर पा रहे हो क्या, वही टेस्ट करना है। आइडियली आपको मैंने सब सिखा दिया है, ठीक है। एक और दिन है, ये 6 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। पहले का कुछ बाकी है तो वो बाद में करना, पहले ये 6 क्वेश्चन करना, ठीक है। स्टॉप करते इसको यहाँ पे।